हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स। कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप किसी भी competitive एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, कोई प्राइवेट जॉब के लिए इंटरव्यू, किसी इंस्टीट्यूशन में आपको एडमिशन लेना, आपको ओवरसीज़ जाना है फॉर जॉब, फॉर स्टडीज़, तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड इसमें आपको सब कुछ पता चलेगा कि आपके लिए क्या प्रिडिक्शन है आने वाले टाइम में, कौन से इंपॉर्टेंट मंथ्स होंगे आपके लिए, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की, बेसिकली ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। एंड ये इस रीडिंग में आप अपना पाइल चूज़ कर सकते हो बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन। ये 3 पाइल्स हैं, यू कैन चूज़ योर पाइल बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन। अगर आपको इंट्यूटिवली नहीं समझ में आ रहा है देन यू कैन चूज़ योर पाइल बेस्ड ऑन योर नेम इनिशियल। ठीक है। एंड टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आप पूरी रीडिंग ज़रूर देखें, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आता है, राइट गाइडेंस मिलती है। एंड आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप किसी भी competitive एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, किसी कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए कोई एग्ज़ाम आप देने वाले हो, किसी जॉब, प्राइवेट जॉब, इंटरव्यूज़, यू कैन से अब्रॉड आपको जाना है पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, मतलब किसी भी competitive एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो यूनिवर्स इस टाइम पे आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या प्रिडिक्शन है और क्या गाइडेंस है। एंड प्लीज़ पूरी रीडिंग ज़रूर देखना, बिकॉज प्रिडिक्शंस ओनली कम ट्रू व्हेन यू टेक द राइट गाइडेंस। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। एंड जिन लोगों को क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं, ब्रेसलेट्स, यू कैन ऑर्डर फ्रेग्रेंस एज वेल, नीचे लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, यू कैन रीच आउट टू मी देयर। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग कि कंपेटिटिव एग्ज़ाम की एनर्जीज़ में आपके लिए क्या आ रहा है। हम आपके लिए इम्पोर्टेंट मंथ्स भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। एंड आई नो लेट हो गया है, मैं क्या करूँ मतलब मेरा इतना टाइम नहीं मिल पाता है, ट्राई माई बेस्ट, और ये इतनी लंबी रीडिंग्स होती है। सो आई एम सॉरी फॉर द लेट अपलोड ऑफ दिस रीडिंग। सो व्हाट्स कमिंग इन द एनर्जी ऑफ competitive एग्जामिनेशन? पेज ऑफ wands. ओके, पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओ माई गॉड, पेज ऑफ wands से किंग ऑफ wands, ब्यूटिफुल, वेरी गुड, अ लॉट ऑफ पैशन। आप बहुत वर्क करोगे अपनी एनर्जीज पे, ये तो बहुत क्लियरली दिख रहा है। बिग जंप, बिग चेंज, सिक्स ऑफ wands, विनर, विनिंग अ सर्टेन कॉम्पिटिशन, कॉन्फिडेंस आपका बहुत बूस्ट होने वाला है आने वाले टाइम में। सी, पेज ऑफ wands, किंग ऑफ wands, सिक्स ऑफ wands बहुत ही अच्छी एनर्जी है ये। लेट्स सी 2 more कार्ड्स एंड फिर हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Seven of Pentacles, a lot of hard work, karma playing over your big time. Seven of Pentacles, beautiful. आप लोग कर्मा बिलीवर्स वैसे भी हो, वो एनर्जी दिखती है, या कुछ ऐसा होगा कि आप अपने कर्मा पे बिलीव करने लगोगे कि हाँ काम किया जाए तो इस पर बहुत कुछ हो सकता है, या फिर पास में अगर कुछ काम नहीं किया है, ढंग से एफर्ट्स नहीं डाली हैं, तो वहाँ पे कुछ आपको ग्लिच दिखा होगा कि कुछ चीज़ हुई नहीं ढंग से। नाइन, ये वॉन्ड्स की इतनी एनर्जी प्रोमिनेंट है, फायर। एंड पता है क्या, मैं आपको फायर की एनर्जी से एक बात बताती हूँ। फायर क्या होता है, वो आपको ना वो चीज़ें प्योरीफाई भी कर सकता है,
चीज़ों को प्यूरिफाई, अगर आप ट्रांसफॉर्म होते हो, चेंज उसको प्यूरिफाई कर देगा, बहुत अच्छी एनर्जी लेके आएगा, बट वो कंज्यूम भी कर सकता है चीज़ें, कुछ चीज़ों को जला भी सकता है। तो आपके अंदर इतना पैशन है ना कि अगर आपने उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज कर लिया, आप बहुत टॉप पे जाओगे। नहीं तो वो पैशन जो है, अगर आपको उसको ना रॉन्ग वे में यूज़ किया इन एनी वे, तो आपको वो कंज्यूम कर सकता है, आपको नीचे ला सकता है। तो अपनी एनर्जीज़ को, आप लोग वैसे लोग हो जहाँ आपका माइंड, आपका पैशन बहुत कुछ है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब पेज ऑफ वॉन्स से किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी में जाना इज़ अ बिग जंप इन इट सेल्फ। आपको कुछ रियलाइजेशन ऐसी होगी, किसी से राइट एडवाइस मिलेगी, राइट गाइडेंस मिलेगी, उसकी वजह से हो रहा है, या फिर आपने कुछ ऐसी एनर्जीज देख ली हैं, बिकॉज 9 ऑफ वॉन्स भी है जहाँ पे अब आपको समझ, आप हर्ट हो गए हो किसी चीज़ में लाइफ में। अब वो करियर के टर्म्स में हर्ट हुए हो, इमोशनल टर्म्स में हर्ट हुए हो, अब आपको समझ में आ गया अब मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, बाय हुक बाय क्रुक मुझे इस कंपटीशन को तो जीतना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक वैसे एटीट्यूड से आप आगे बढ़ रहे हो, बिकॉज पेज ऑफ वॉन्स बोलता है कि या तो इन द रीसेंट पास्ट या फिर अभी आपकी पेज ऑफ वॉन्स की एनर्जी है। अब पेज ऑफ वॉन्स और किंग ऑफ वॉन्स को कुछ देखो आप, बहुत डिफरेंस दिखेगा आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। सो अब पेज ऑफ वॉन्स की जो एनर्जी होती है ना, उसके अंदर बहुत पैशन है, बहुत एनर्जी है, वो चीज़ों को स्टार्ट करना चाहता है, इनिशिएटिव लेना चाहता है, बट वो इनिशियल स्टेज में होता है ना, तो वो जितनी एफर्ट्स डालनी चाहिए वो उतनी कर नहीं पाता है, बिकॉज वो सोच ज़्यादा रहा है, काम कम कर रहा है, प्रोएक्टिव स्टेप्स जो लेने चाहिए वहाँ पे वो वैसी एनर्जीज डाल नहीं रहा है। वो ना थोड़ा फोकस उसका मिसिंग है, डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी है, चाहे वो अपने लाइफस्टाइल पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, घूमने फिरने पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, लाइफ के किसी और एस्पेक्ट पे, अब चाहे वो फैमिली है, लव, उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। माइंड बहुत वॉन्डर करता है आपका, इधर उधर माइंड जाता है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, फोकस नहीं है। बट आपकी लाइफ में कुछ ऐसा बड़ा चेंज होगा ना, वो सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, हम आगे भी देखेंगे गाइडेंस कार्ड से कि वो क्या बोला जा रहा है, जहाँ पे आप किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी में चले जाओगे। अब कोई आपको ये चीज़ें बता रहा है या आप खुद रियलाइज़ कर रहे हो बिग टाइम कि आप किंग ऑफ वॉन्स के, अब किंग ऑफ वॉन्स की कंप्लीटली ऑपोजिट है पेज ऑफ वॉन्स से एनर्जी। मैं आपको बताऊँ इतना, अब पेज आता है, फिर नाइट आता है, फिर किंग। अब किंग ऑफ वॉन्स क्या बोलता है? डिसिप्लिन, बिल्कुल डिसिप्लिन, आपका रूटीन चेंज हो जाएगा, आप इतने डिसिप्लिन बन जाओगे, एंड फिर आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि आपको जो भी ड्रेन करे, आपकी एनर्जी को जो भी नीचे लेके आए, आप सबको कट ऑफ कर दोगे, बिकॉज आप हर्ट तो हो चुके हो। 9 ऑफ वॉन्स की एनर्जी यहाँ पे दिखती है, या फिर फ्रेंड्स, फैमिली, लव के टर्म से कुछ तो ऐसी एनर्जी, या फिर इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होने की वजह से, या फिर हेल्थ की कुछ ऐसी लापरवाही आपकी रही जिसकी वजह से ना आपने कुछ फेलियर देख लिया है, तो वो आप उस चीज़ का ध्यान देना, आप इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। ऐसी जिनके साथ ये नई चीज़ें हुई हैं वो हो सकती हैं, तो ये एक बार आप माइंड में लेके चलो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी होती है जिसको पावर पोजीशन मिलती है, बिकॉज वो कोई भी सिचुएशन आ जाए ना, कितनी भी चैलेंजेस आ जाएं, परेशानियां आ जाएं, कोई इसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, उसका सिंगल माइंडेड फोकस है, एक एम है, उसको एम को लेके चलता है। आप ना अपनी जो भी मैनिफेस्टेशन करते हो या फिर कोई डायरी लिखते हो या कुछ भी, एक विजन बोर्ड, आपको विजन बोर्ड बनाना चाहिए, पता है, आप विजन बोर्ड बनाओ, वहाँ पे ना, अब वो डिपेंड करता है, आप उस पर कुछ लिख सकते हो, अपना टारगेट अभी से 1 मंथ 1 ईयर जो भी, वो लिखो, उसको रोज़ देखो, अपने आंखों के सामने रखो। एक विजन बोर्ड में आप पिक्चर्स भी लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, आपको किसी गवर्नमेंट जॉब की, गवर्नमेंट जॉब आपको चाहिए, तो वहाँ पे ना कोई ऐसी पिक्चर लगाओ जो आपके, मान लो एयरफोर्स फॉर एग्जाम्पल, आपको ये क्वालिफाई करना है, वहाँ पे ना कुछ एविएशन या फिर जो प्लेन्स होते हैं एयरफोर्स के, उनकी पिक्चर्स लगा लो। कुछ आप समझ रहे हो, आप समझ गए ना, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझा रही थी, वो आपके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड पेज ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ वॉन्स, आपकी जो विनर वाली एनर्जी है ना, आपकी लाइफस्टाइल कंप्लीटली चेंज कर देगी। यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अ वेरी गुड वे। किंग ऑफ वॉन्स बोलता है ना, वो इमोशन से अफेक्ट नहीं हो रहा, उसका जो पैशन है ना, उसके जो लाइफ का जो गोल है, वो ये इस करियर की एनर्जी, इस एग्जाम से वेरी मच रिलेटेड है, उसकी तरफ वो जाएगा, चाहे वो कोई भी उसको रोकना चाहे। यहाँ पे नीचे एक कैमिलियन की एनर्जी है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो इट टॉक्स अबाउट चेंज। जैसे कि ना, आप किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी में चले भी गए ना, तो आप कुछ देखोगे, अच्छा ये वर्क नहीं कर रहा है, इसका सोल्यूशन ढूंढो, चेंज लाओ, तो सिचुएशन के हिसाब से चेंज करना आपको आ जाएगा, अडेप्ट करना आपको आ जाएगा। आप हर एक छोटी चीज़ में ना इन्फॉर्मेशन लेके, फैक्ट्स कलेक्ट करके, जुगाड़ बिठा के, रिसोर्सफुल होके आप आगे बढ़ रहे हो। किंग ऑफ वॉन्स की बस इतनी सी एनर्जी, आप जैसे मैंने बोला, पेज ऑफ वॉन्स की जो एनर्जी जो पहले मैं बता रही थी, वो ना बहुत
फास्ट डिसीजंस, हेस्टी डिसीजंस लेता है, जिसकी वजह से ना प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है, सी वैसे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी पेज ऑफ वॉन्ड्स भी ना आपको गुड न्यूज़ लेके आता है, बट उस लेवल का नहीं जो आप अचीव कर सकते हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप चले गए ना, तो इट्स लाइक गेटिंग व्हाट यू वांट, बिकॉज ये एक अचीवर है, ये ना बहुत कूल काम कलेक्टेड है, बट अगर इसको कोई छेड़ दे इस इंसान को तो ये ना बहुत गुस्सा कर सकता है। फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी इनमें आती नहीं है, बट कोई इनको ना ज़बरदस्ती पोक करे तो आप गुस्सा करने से या ऐसी एनर्जी से बचना, क्या फ़र्क पड़ता है, जिसको जो करना है करने दो, यू शुड नॉट केयर। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हो कि इनके सर पे एक क्राउन है, तो यू कैन गेट क्राउंड, एंड वो मेटाफोरिकली आपको बात बताता है आपको कुछ मिल सकता है, फाइनली यू आर गेटिंग समथिंग। अब यहाँ पे भी जब आप 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देखते हो, दिस, ठीक है, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक विनर है, वो एक घोड़े पे सवार है, बिकॉज वो विनिंग वाली एनर्जी, नीचे लोग उसको चीयर कर रहे हैं। जैसे आपको बहुत लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेंगे, आपको चीयर करेंगे, यू नो लाइक यू हैव अचीव्ड समथिंग। किंग 6 ऑफ वॉन्ड्स इज अबाउट दैट अचीवमेंट, विनर, बीटिंग अ सर्टेन कॉम्पिटिशन। यहाँ पे देखो ये जो बाकी सारे लोग नीचे खड़े हैं, इनके पास ही वॉन्ड्स है, बट इनका वॉन्ड अलग है। यहाँ पे देख रहे हो एक रीद की एनर्जी। तो बेसिकली आपकी कुछ ऐसी क्वालिटी जो आपको दूसरों से अलग कर रही है, इसकी वजह से आपको ये पोजीशन या मिल रही है, या फिर आप एग्ज़ाम ये क्वालिफाई कर रहे हो, वो ये एनर्जी यहाँ पे बिग टाइम दिखती है। बट ये डेफिनेटली बात करता है ना कि कोई तो चीज़, कोई ऐसी रियलाइजेशन आपको हो गई किसी ना किसी वजह से, जिसने आपको हर्ट किया है, एंड आपने एक बाउंड्री सेट कर ली है कि अब मुझे अपना गोल फोकस करना है, मैं दूसरों के कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं पढ़ूंगी, मेरे को अपना फोकस करना है। अगर मेरी लाइफ सॉर्ट हो गई तो मैं दूसरों की भी लाइफ सॉर्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आई यू गेटिंग माई पॉइंट? 9 ऑफ वॉन्ड्स इज अबाउट दैट, एंड ये बोला भी जा रहा है आप अपनी एनर्जीज अगर सबको देते जाओगे ना तो आप ड्रेन हो जाओगे, एंड ड्रेन्ड एनर्जी के साथ फिर आपका हेल्थ अफेक्ट हो सकता है, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ। फिर जितना आप 100% यहाँ पे दे सकते हो ना, जितनी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी हो सकती है, वो आप फिर मिस कर जाओगे। तो उस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान देना है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द सेम। 7 ऑफ पेंटिकल्स का नेक्स्ट कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स हियर टॉक्स अबाउट द एनर्जी, जहाँ पे आप देख रहे हो एक इंसान, उसने बहुत मेहनत की है, इसके जो प्लांट यहाँ पे ग्रो हो रखा है ना, उसमें सीड डाला, वो पेड़ बड़ा हुआ, उसकी तरफ देख रहा है कि अच्छा मुझे कब वो चीज़ मिलेगी। मैनिफेस्टेशन पूरी होने की ये बात करता है। अगर आपने बहुत हार्ड वर्क किया, जैसे इस इंसान ने वर्क किया, तो उस सिंसियर विश को ज़रूर ग्रांट किया जाएगा यूनिवर्स के थ्रू। मैनिफेस्टेशन कमिंग ट्रू, थिंग्स लीडिंग टू फ्यूशन। वही आपने इनसिंसियरिटी दिखाई, अगर आप अपनी एनर्जी से डिसऑनेस्ट रहे, पूरा वर्क नहीं डाला, तो फिर मिल तो जाएगी चीज़, बट डिले आएगा उसमें। वो चीज़ यहाँ पे दिखती है, अर्ली डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है किसी चीज़ को लेके। सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, है ना। तो फोकस मेंटेन करो, पे अटेंशन टू डिटेल, इट टॉक्स अबाउट दैट। सो आई होप आप समझ गए मैं आपको क्या बताना चाह रही थी इन कार्ड से। अब हम आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं। अभी से आने वाले 6 वीक्स टू 9 वीक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके मंथ्स भी बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, बट 6 मंथ्स टू 9 मीन्स वीक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या तो इस टाइम आपका एग्जाम हो सकता है, या फिर आप कुछ क्वालिफाई कर लोगे, आपको कोई बड़ी गाइडेंस मिल जाएगी, वो पैथ दिख जाएगा, डिसीजन हो जाएगा। सो यस, ओके, लेट्स सी द ऑरेकल कार्ड्स। बी असर्टिव। जो भी चीज़ आपको चाहिए ना, उसको असर्शन से, पता नहीं है मुझे ऐसा क्यों ये फील हो रहा है, जैसे कि ना आपको जब आप मैनिफेस्टेशन करते हो ना, बोल के मैनिफेस्टेशन करो सुबह, आई एम अ विनर, या हमेशा एफर्मेशन प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए, जैसे आई एम, ठीक है, एंड आई वन, ऐसा नहीं, आई एम अ विनर। बी असर्टिव आपको, जैसे मैं बोल रही थी ना, आप ऐसे मे बी मिरर के सामने आप खड़े हो जाओ एंड स्पीक लाउडली, आई एम अ विनर। एंड इससे ना आपके सारे सेंसेस इन्वॉल्व होंगे, आपके हियरिंग सेंस, यू आर वॉचिंग योर सेल्फ इन द मिरर, यू नो, योर स्पीकिंग सेंस, एवरीथिंग गेट्स इन्वॉल्व, दैट विल वर्क फॉर यू। बी असर्टिव एक और बात बोलता है ना, किसी जगह पे आप अपना पॉइंट रखोगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे,
असर्टिवली बात करोगे, रूड नहीं, असर्शन अलग होता, अपनी बातों को फर्मली रखना, जिसकी वजह से आप किसी को इम्प्रेस कर पा रहे हो या फिर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो, उस चीज़ की एनर्जी यहाँ पे दिखती है। जैसे ना, सी अगेन यहाँ पे एक मास्क हट रहा है तो मतलब आपका जो मेन पोटेंशियल है वो लाइट में आए। अब आपको समझ आ गया कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी है। पहले आपके इस कंपटीशन को देखने का एस्पेक्ट अलग था, अब एस्पेक्ट ही चेंज हो रहा है ऑल टुगेदर। अपॉर्चुनिटी, वाओ, अगर आपने इस एनर्जी में टैप कर लिया, मैंने बाकी चीज़ें भी आपको पहले बताई हैं, तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। सी अगेन ये मैनिफेस्टेशन की बात करता है, जैसे आप मांगो, यूनिवर्स से मांगो तो सही, आपको इतनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जैसे आप देख रहे हो, जैसे ये खुश है ना दिस एंजल, वैसे आप खुश होगे। एंड यहाँ पे इनका हार्ट चक्रा इनलाइटेंड है, आपका इनका क्राउन चक्रा इनलाइटेंड है। कुछ तो आपको ऐसी चीज़ करनी चाहिए जहाँ पे ना आप अपने चक्रा हीलिंग कर रहे हो इन एनी वे, चाहे वो आप चक्रा हीलिंग करा रहे हो, आप खुद से उस पर वर्क कर रहे हो। इवन पता, फूड से भी चक्रा हीलिंग होती है, सम थिंग्स दैट यू ईट, क्रिस्टल्स वगैरह से चक्रा हीलिंग होती है। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि हम एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो हमारे लिए कौन से क्रिस्टल्स, मैं आपको चलो मैं भी बता ही देती हूँ, दैट वुड बी बेटर कि कौन से। अब देखो, हर क्रिस्टल की अपनी प्रॉपर्टी होती है। एक पर्टिकुलर हैंड में पहना जाता है, फॉर एग्जाम्पल ब्रेसलेट आप पहन रहे हो, एक पर्टिकुलर हैंड में पहना जाता है, एक पर्टिकुलर डे को पहना जाता है, तो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल एमेथिस्ट, एमेथिस्ट आपको क्लैरिटी देता है, मेंटल फोकस बनाता है, इमोशनल स्टेबिलिटी देता है। सिट्रीन आपके एग्जाम में सक्सेस लाता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। मैं बता दे रही हूँ बिकॉज ये क्वेश्चंस मेरे पास इतने बार पूछे गए ना मेरे को व्हाट्सएप पे, सो सबके लिए सेपरेटली आपको यहाँ से वो गाइडेंस मिल जाएगी, तो you'll नो बेटर। एंड ब्लैक टूरमलिन है, वो क्या, आप अगर बहुत रेस्टलेस फील करते हो वो आपको काम डाउन करेगा, नज़र से बचाएगा। हाउलाइट होता है, वो आपको ना किसी आपकी मेमोरी इन्हांस करता है, अपकमिंग एग्जाम के लिए आपको रेडी कर रहा है। एक्वामरीन क्या करता है, आपको मेमोरी रिटेंशन में हेल्प करता है, अगेन इट रिलीज स्ट्रेस। टाइगर्स आई, टाइगर्स आई मैंने यहाँ पे पहन रखा है, दिस इज द टाइगर्स आई, ठीक है। सो टाइगर्स आई क्या करता है, इट मेंटेन्स योर फोकस, आपको अलर्ट बनाता है, आपको फियर है किसी चीज़ से, उससे ऊपर उठने में हेल्प करेगा। क्लर्क क्वार्ट्ज जो यहाँ पे रखा हुआ है, दिस वन, ये आपका फोकस बढ़ाता है, कॉन्सेंट्रेशन, आपकी इंटेंशन को एम्पलीफाई करता है, मैग्नीफाई करता है। लापिस लजूली आप यहाँ पे देख रहे हो पीछे ब्लू वाला, वो ना आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को, आपके इंटेलेक्ट को बढ़ाता है, आपके विजडम को बढ़ाता है। तो एवरी क्रिस्टल हैज़ अ प्रॉपर्टी। एंड जब ये, एक तो आप ऐसे चूज़ कर सकते हो या फिर राइट कॉम्बिनेशन बेस्ड ऑन योर कुंडली, वहाँ पे आपकी क्या महादशा है, अंतरदशा चल रही है, उसके बेसिस पे राइट कॉम्बिनेशन बनाना, बिकॉज हम मतलब देखना पड़ता है। आई मीन दैट डिपेंड्स आप कैसे, बिकॉज आइडली क्रिस्टल्स का ना कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जैसे जेमस्टोन्स, उनका साइड इफेक्ट होता है, अगर आपने गलत पहन लिया, क्रिस्टल्स का साइड इफेक्ट नहीं होगा। चलो, मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी, दिस वॉज एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। अब मैं आपके लिए और कार्ड्स देख लेती हूँ। लेट्स सी द एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स। एनवी, बहुत लोग जल रहे हैं आपसे, अपने प्लान सबसे शेयर मत करो, सब कुछ मत बताओ, एग्ज़ाम अच्छा गया है मत बताओ। कई बार तो आपको खुद की भी नज़र लग जाती है। एंड ये आपकी लाइफ में ना 2 की एनर्जी, मून, रेस्टलेसनेस लेके आता है, आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, डर लग सकता है, इन सब चीज़ें, इस डार्कनेस की वजह से, नज़र, ईविल आई, जेलसी, जो भी है ये। एनवी, एक तो ये एस्पेक्ट है, आप किसी से मत जलो बस। जो सबकी लाइफ अपनी होती है, मैं ये नहीं बोल रही आप ऐसे हो ही, बट यहाँ पे थोड़ा ऐसा है कि इस किसी भी तरह की इस एनर्जी से आपको बचना है, तो वो आपको समझना पड़ेगा। आप देखो यहाँ पे इनके पास पर्ल की एनर्जी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू आर मेंट टू हैव रिचेस, बट ये इस ब्लैक एनर्जी, डार्क एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी से आपको बचना पड़ेगा। ओ वाओ, थर्ड चक्र, आर्क एंजल कैमल में, वो कुछ चक्रा की एनर्जी यहाँ पर है।
जो इम्पॉर्टेंट है आपको हील करने की, वो आपको परेशान करती है, चाहे वो आपके हेल्थ के अफेक्ट करके करती है या फिर आपके मेंटल एनर्जीज़ को अफेक्ट करके करती है, यहाँ पे बोला जा रहा है उसकी हीलिंग आपको करनी है या आप करोगे। एंड आर्कएंजल कैमुअल की बहुत ब्लेसिंग्स हैं, एंड 7+3 कम्स टू 1, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ना ये न्यू बिगिनिंग बड़ी अच्छी आ रही है। सो यू नीड टू वेलकम दैट इन योर लाइफ, इट कैन वर्क वंडर्स फॉर यू। Okay, let's see these cards. फॉल्स पर्सन, एनवी, फॉल्स पर्सन, अब मैं क्या बोलूँ और कोई आपके अराउंड कोई ऐसा इंसान है जो जैसा दिखाता है वो वैसा है नहीं, मास्क कर रखा है, आपको ना ऐसी नज़र से देखता है जिसकी वजह से ना आप थोड़ा आपको ब्लॉकेज आपकी लाइफ में लेके आते हैं ये चीज़ें। इसको थोड़ा अवॉइड करना। ये 8 की एनर्जी जो है, शनि की एनर्जी, जो ऑब्स्टिकल्स की एनर्जी, कुछ तो है जो आपको नज़र काफ़ी लगती है। लिटरली आपकी या तो तबीयत ख़राब होती होगी एग्ज़ाम के टाइम में, प्रेपरेशन के टाइम में, फोकस नहीं होता होगा, डिस्ट्रैक्शन होती होगी। ये 2 बार आ गया है तो ये थोड़ा प्रोमिनेंट है, सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट दिस। ये तो हमें करना पड़ेगा। अब हम आपके लिए कौन से कार्ड्स देखें? एनर्जी ऑरेकल, मैंने, चलो ये देखते हैं, मोनोलॉजी एक देख लेते हैं। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। ये कार्ड आपको न्यू मून की एनर्जी इन वर्गो। पहली बात तो न्यू मून की एनर्जी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, न्यू मून मैनिफेस्टेशन करो, न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए आएंगी। एंड दूसरी बात यहाँ पे गिव टाइम टू गिव रादर देन टेक। जो आपका एस्पेक्ट है ना, ये पूरे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके कुछ बनने का, बड़ा अचीव करने का, आपका जो फोकस होना चाहिए ना कि जब मैं इस एग्ज़ाम को दूँ, जब मैं पास करूँ, जब मैं इस जॉब को करने जाऊँ, वर्क को करने जाऊँ, पढ़ाई करने जाऊँ, तो मैं सोसाइटी को कैसे हेल्प करूँ, कैसे उनको वापस दे पाऊँ, जो यूनिवर्स ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं वो उस ब्लेसिंग्स को मैं दूसरों के साथ कैसे शेयर कर पाऊँ। ये एस्पेक्ट, ये एटीट्यूड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और ये जो इतनी नज़र की एनर्जी है, आई विल जस्ट मैं थोड़ी इसकी नज़र उतार देती हूँ, बिकॉज आपको बहुत नज़र लगती है या फिर कुछ आप ऐसा अचीव करोगे जहाँ पे आपको नज़र लग सकती है। बी केयरफुल, इम्पोर्टेंट फॉर यू। नाउ लेट्स सी द टी लीफ कार्ड्स, वो हमको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ। अब ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? लेट मी सी। ओ इतने कार्ड्स, पता नहीं कुछ क्या होने वाला है इस पर्सन की एंट्री से आपकी लाइफ में। लेट मी सी, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है? ओके, यहाँ पे किसी ऐसे इंसान की एनर्जी, आपकी लाइफ में किसी की एंट्री होने वाली है। कोई भी इंसान ये हो सकता है जिसकी वजह से ना आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी, या तो इंसान आपको हर्ट कर जाएगा, आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी, आपका टाइम वेस्ट करेगा आपसे, या तो ये जेलसी ईविल आई की वो एनर्जी लेके आएगा। कुछ तो ऐसी एनर्जी, समवन न्यू, या फिर रिसेंटली अगर आपकी किसी से ऐसे बात होना स्टार्ट हुआ है, या आई डोंट नो हु दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी, बट इस इंसान को आप पहले से बहुत ज़्यादा नहीं जानते होगे, ये जो भी पर्सन है, बट इसकी वजह से ना आपका इमोशनल अप एंड डाउन हो सकता है। कट कर दो, सिजर की तरह ना इस इंसान को अपनी लाइफ से कट कर देना अगर आपको ऐसा फील हो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रही है इंसान, तो बी केयरफुल। जस्ट अ सेकेंड। ओह गॉड, डियर, आप ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपको बहुत, यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लेसन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरी एनर्जी है ना लोगों की आपके अराउंड, और ऐसा, ये आपको फ्रस्ट्रेट कर सकता है। आपको अपने लेसन सीखने पड़ेंगे। आप लोग इनोसेंट लोग हो, आप लोग इतना समझ नहीं पाते सामने वाले की इंटेंशन गलत है, बट आप समझ नहीं पाते, एंड ये आपको फनल मोड में डालेगा। जैसे यहाँ पे फनल की एनर्जी है ना, तो एक फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग आ सकती है, एंड तो आपको अपने लेसन्स लर्न करने चाहिए। एक वन एस्पेक्ट है। दूसरी बात, अगर कुछ ऐसी चीज़ें आपने देखी हैं जहाँ पे आप फ्रस्ट्रेटेड ऑलरेडी फील करते हो, तो आप इसी मोड में रह जाओगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वाई, जब इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, सो ये फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट, रिग्रेट इतना है क्यों?
ये किसी ना किसी वजह से ना आपको लगेगा कि मैंने जो पास में किया शायद वो सही नहीं था, या मुझे मिस्टेक सी लर्न, इफ़ यू लर्न द लेसन्स, आप वैसे ही आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो वाई नॉट, है ना। चलो हम आगे और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, जहाँ पे ना सिर्फ ये एग्ज़ाम नहीं है, ये सिर्फ करियर प्रोफेशन नहीं है। यहाँ पे ना आपकी लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स यहाँ से कनेक्टेड हैं। वो लव लाइफ हो सकता है, फैमिली लाइफ, आपका लाइफ पर्पस, कुछ तो है जो बहुत सारे चेन ऑफ इवेंट्स लिंक्ड हैं यहाँ से। आपने कुछ ऐसा सोच, कुछ ऐसी प्लानिंग कर रखी है। सो इट्स नॉट जस्ट सिर्फ कि एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया तो इट इज़ जस्ट अफेक्टिंग योर करियर। सिर्फ पैसा, करियर और एडमिशन लेने की बात नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्ले करेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस एनर्जी में ना, राइट एनर्जीज में जाना, बिकॉज इट विल वर्क आउट थिंग्स फॉर यू। ठीक है। अब ये यंगर वुमन की एनर्जी एग्जैक्टली क्या है? ओके, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो। एक एस्पेक्ट मैं बता देती हूँ, एक एस्पेक्ट तो ऐसा है, आप में से बहुत सारे लोग हो जो ये लव की वजह से या क्रश की वजह से डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हो। सो आप उस चीज़, आप देखो आपको क्या डिसीजन लेना है, वो आपकी मर्ज़ी है। बिकॉज यहाँ पे यंगर वुमन और मैन का ये एनर्जी जब आती है, सो टॉक्स अबाउट डिस्ट्रैक्शन, जहाँ पे या तो रोमांटिक एनर्जीज़ हैं या तो सेक्शुअल एनर्जी की वजह से डिस्ट्रैक्शन है, कुछ तो है, या फिर किसी यंगर वुमन, अगेन इट्स नॉट अबाउट यंगर और ओल्डर, इट्स लाइक फीमेल मेल, किसी की वजह से तो आपके माइंड में डिस्ट्रैक्शन है। अब वो सिर्फ रोमांटिक है या कुछ अदरवाइज भी है, बट येस दैट इज़ वेरी प्रोमिनेंट। मतलब ऐसा आ नहीं सकता एक के बाद एक कार्ड, तो थोड़ा देखो उस चीज़ को, ये आने वाले टाइम में भी हो सकता है। सो जस्ट बी केयरफुल। बाकी तो आपका डिसीजन है, आपकी लाइफ है। डीप और डीप फ्रेंडशिप और ये सारी चीज़ें में बहुत आप इन्वॉल्व हो सकते हो। ये आप चीख चीख के आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं फोकस बनाओ, या तो अभी भी आपके साथ इन सब चीज़ों में डिस्ट्रैक्शन है, चाहे वो लव है, फ्रेंडशिप है, समथिंग और दी अदर। ओके, पार्टिंग, गोइंग आउट, डिस्ट्रैक्शन, सोचना इन सब चीज़ों को देखे, सोशल मीडिया, सब यहाँ पे दिख रहा है। देखो अब मैं और क्या बोलूँ, लव, डीप अफेक्शन, केयरिंग करो मैं क्या बोलूँ इसमें। बिकॉज मैं ये भी तो नहीं बोल सकती ना आप मत करो, आपकी मर्ज़ी आप क्या करो, बट देखो आप कैसे हैंडल करो, आप अगर हैंडल कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो चीज़ों को। Caterpillar, things will not always be this way, a change is coming for you। अब आप डिस्ट्रैक्शंस में जाना चाहते हो या उस चेंज को लाके अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हो, आपके हाथ में। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, आपका माइंड ऐसा है, आपकी एनर्जी ऐसी है, आपके अंदर एक फायर है, आप अपने लिए बहुत बड़ी चीज़ खड़ी कर सकते हो और आप खुद को बहुत लो ले जा सकते हो। तो अब सी सब बड़े हैं, सबको अपने डिसीजंस लाइफ के लेने आते हैं, तो चलो। ओके, ये आपके लिए ऐसे कार्ड्स, पता नहीं क्या हो रहा है। हायर कॉलिंग, लायन की एनर्जी है, बट क्या आप इस पोटेंशियल को समझ रहे हो? हायर कॉलिंग आपकी, मैंने बोला ना, ये कुछ आपके लाइफ पर्पस से कनेक्टेड है। ये जो पूरे आप जिस चीज़ के बारे में आप रीडिंग देख रहे हो ना, हायर कॉलिंग क्या बोलता है? यू हैव विद इन यू ऑल द करेज यू नीड। अगर आपको फियर लगता है, आपको फ्रस्ट्रेटेड फील होता है, नहीं होगा, फियर है कि एनर्जी में, आपके अंदर इतनी करेज है जो आपको चाहिए, जो इस एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प कर सकती है। ठीक है, आपके अंदर एक लायन वाली एनर्जी है। पास्ट की एनर्जी को जाने दो एंड रेक्लेम योर मैजेस्टी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब लायन क्या होता है? किंग ऑफ द जंगल। ठीक है, तो आप वैसे हो जहाँ पे आपसे लोग ऑर्डर्स लेंगे, आपके अंडर लोग काम करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू कैन हैव दैट पोटेंशियल नाउ, यू सी वॉट यू वॉन्ट टू डू, यू विल फाइंड सक्सेस एंड कंटेंटमेंट विद दोज बाय योर साइड। अब बात वही है कि ये जो कंटेंटमेंट सब कुछ आपके लिए लिखा है, एंड इस पूरे प्रोसेस में ना पीपल विल लाइक यू ऑल्सो एट योर वर्क। जब आप फ्यूचर में यहाँ पे जा रहे हो,
मेक नोबल चॉइसेस ऑफ योर लाइफ। अब देखो, अब वही है, क्या आप वो चॉइसेस सही ले रहे हो, क्या आप वो डिस्ट्रैक्शन से बच रहे हो, दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। नाउ यू नीड टू डील विद इट। मैंने बोला ना, आप बहुत आप इतने पावरफुल लोग हो ना, अपनी लाइफ आपको समझना चाहिए। नो बडी कैन चेंज थिंग्स इन यू अनलेस आप वो चेंज लाना चाहते हो, ठीक है? तो हम दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते ज़्यादा, ठीक है? अब कुछ प्लैनेट्स की एनर्जी देखेंगे न्यूमरोलॉजी से, फिर हम आपके लिए नेम इनिशियल्स देखेंगे। 3 जुपिटर की एनर्जी वेरी गुड, अबंडेंस, ब्लेसिंग्स। गुरु की एनर्जी, या तो आप इनर गुरु खुद बन रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में किसी गुरु की एंट्री हो रही है, या फिर आप किसी से गाइडेंस लेना चाह रहे हो। बहुत अच्छी अबंडेंस, एक्सपेंशन की एनर्जी ये लेके आता है, ब्लेसिंग्स की एनर्जी लेके आता है। 6 वीनस, देखो क्या क्या लिखा है आपकी लाइफ में। वीनस, लग्जरी आपकी लाइफ में लिखी हुई है, कंफर्ट, अफ्लुएंस, गुड मनी आपकी लाइफ में, दैट इज़ योर डेस्टिनी। आई मीन ये सब एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ऐसे नहीं है बस। 8 शनि, टेस्ट लिए जाएंगे आपके, या फिर टेस्ट आपका चल रहा है, तो शनि आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, बिकॉज आपके वो भी आपके कर्मों का ही फल है। कि आपको जिस तरह से, अब आप अपने लेसन सीख लो, थोड़ा समझ लो, उस चीज़ों को सीख लिया, तो शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देके जाएंगे, वेरी परमानेंट रिजल्ट्स, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स। अब हम आपके लिए कुछ ऐसे नेम इनिशियल्स देखते हैं, या आपके कोई पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो आपको हेल्प कर दें, उनकी एनर्जी इस नेम इनिशियल्स में आ सकती है। किसी कंट्री, सिटी, कॉलेज, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, पोजीशन, यू नो, इनसे रिलेटेड कुछ हो सकता है। बाकी आप ज़्यादा समझते हो मुझसे, आप अपनी एनर्जीज़, एक सेकेंड, बहुत ज़्यादा आ गए हैं तो अब बहुत कम आ गए। WQCHRVAM, मैं कोई 3 और ले लेती हूँ, हाँ ठीक है। JPandB एंड पाइल 1 मैं जो इम्पॉर्टेंट मंथ्स आपको बताने थे वो मैं बताना भूल गई थी, सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो हम मंथ्स भी देख लेते हैं। सो मैं ये कार्ड्स बाद में शफल कर रही हूँ। लेट्स सी आपके इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट मंथ्स होंगे। इसमें आपका एग्ज़ाम हो सकता है, आप क्वालिफाई कर सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस मिल सकती है। समहाउ दीज मंथ्स विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अक्टूबर, November, July, May, one more, June. So yes my dear, this was all about your reading and all the very best for your examination। जिनके भी examinations आने वाले हैं, बहुत सारों की personal readings आजकल चल रही हैं इससे related, exams से related, so I know a lot of exams are coming and I hope and wish you perform really well। all my blessings for you and this was all about it। like share and subscribe। आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी next reading में। until then, bye bye। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप किसी भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यू नो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, प्राइवेट जॉब, इंटरव्यू, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, अब्रॉड जाना है एडमिशन के लिए, जॉब के लिए, तो यूनिवर्स आपको किस तरह से गाइड करना चाह रहे हैं, क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या गाइडेंस है, कैसे आप अपनी एनर्जीज से डील करो, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। and we'll first see the tarot cards, then we'll see the oracle cards। and जिन लोगों को भी crystals order करने हैं, bracelets order करने हैं, fragrance crystal वाले order करने हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप का लिंक एंड इंस्टाग्राम का लिंक, यू कैन रीच आउट टू मी देयर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। what is the energy of competitive exams for you and I'm really sorry बहुत लेट हो गया। yes, इतने मैसेजेस हैं मेरे DM में कि कब आ रही है वीडियो, अब मैं क्या करूँ अकेले। I try my best। anyway, let's start। what's coming for you for your competitive exams?
What's coming for you for your competitive exams? 6 of Cups. Okay. पहले सारे कार्ड्स निकाल दे, then we'll know what it means. What's coming for you in terms of your competitive exam? Oh wow. Knight of Pentacles. Well prepared energy है. You're ready to take off. यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी मैं आपको बताऊंगी क्यों दिख रही है. टावर मोमेंट. कुछ चीज़ों को लेके आपको बहुत केयरफुल रहना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. वाओ. 9 ऑफ कप्स, विश कमिंग ट्रू. एक और कार्ड, फिर मैं आपको सारे कार्ड्स एक्सप्लेन करती हूँ. सेवन ऑफ कप्स. आई थिंक ये टावर कार्ड और ये आपका 7 ऑफ कप्स कुछ रिलेटेड है, इस वजह से ये एनर्जी आई है. जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड. सॉरी फॉर द नॉइज. ओके, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. तो यहाँ पे पहली बात तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत अच्छी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत अच्छी है, विश कमिंग ट्रू की बात होती है. एक्सट्रीमली गुड टाइम, बट बहुत सतर्क होके कुछ चीज़ें करनी है. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. वन रॉन्ग मूव एंड प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. क्या बताऊँ, पहले अच्छी चीज़ें बताओ. चलो मैं वो जो थोड़ी आपको चीज़ें देखनी है पहले गाइडेंस बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी. वैसे सी आपकी ना बहुत ही डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ, अभी क्यों हो रहा है डिस्ट्रक्टिव एनर्जी. टावर का डिस्ट्रक्शन की बात करता है बिकॉज आपका माइंड बहुत वॉन्डर करता है. ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यू आर मेंट टू बी दिस, एंड यही चीज़ आपकी लाइफ में आना चाह रही. यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं डिस्ट्रैक्शन छोड़ो. आप ये देख रहे हो 7 ऑफ कप्स. अब यहाँ पे क्लाउड बात करता है कन्फ्यूजन, क्लैरिटी नहीं होना, फोकस नहीं होना, विशफुल थिंकिंग. इतना कुछ सोच रहे हैं, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, बट उतनी मेहनत कर रहे हो क्या, वो सोचा है. अगर ये आप कुछ ऐसी आपके लिए कुछ ऐसा भी है कि ये आपके लिए अर्ली फेज चल रहा था एंड फिर आप खुद बहुत बड़ा चेंज लाके नाइट ऑफ पेंटिकल्स में जा रहे हो, या फिर ये फेज ऑलरेडी आपके लिए चल रहा है एंड ये जो इतनी चॉइसेस दिख रही है ना, बड़े कंफ्यूज रहते हो चीज़ों को लेके. वेरी पुअर टाइम मैनेजमेंट. प्लीज़, अगर आप इसे अगेन मैं बोल रही हूँ, अगर आपने वर्क कर लिया है तो थिंग्स विल वर्क आउट वेरी वेल, नहीं तो प्रॉब्लम होगी. इसलिए जितनी जल्दी रीडिंग को ही देख के अपना एनर्जी चेंज कर लो तो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा. आज से चेंज कर दो, कल से चेंज कर दो, बिकॉज यहाँ पे बात होती है ना, आपके लिए इतना डिस्ट्रैक्शन है कि आप थोड़े रियलिस्टिक नहीं हो रहे हो चीज़ों में. रियलिटी चेक आपको देना चाहिए. सोचते हो ये चीज़ें होंगी, बट किसी वजह से आपका रूटीन सही नहीं है या पुअर टाइम मैनेजमेंट है, तो आप ना रियलिटी चेक पता कैसे आएगा, मॉक टेस्ट दो. दैट इज़ द ईजीएस्ट वे कि मॉक टेस्ट दो. ऐसे लोगों से बात करो जो ऑलरेडी एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन कर रहे हैं, आपको थोड़ा वहाँ से आइडिया मिलेगा. किसी ऐसी कोचिंग में जाके या ऐसे जाके मे बी इंटरैक्ट, मे बी वो कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग यहाँ पे ना वो आपको लानी है, ये आपके अंदर आ सकती है. नाइट ऑफ पेंटिकल्स या फिर आपने चेंज करे तो वो आ गई है, बिकॉज ये वेल प्रिपेयर्ड एनर्जी दिखाती है. सी अगेन, there are so many people watching this reading, either of these will be the energy. तो ठीक है, आप इस बात को समझ गए. हम ना 7 ऑफ कप्स आपके लिए बोलते हैं ना कि कई बार ना हम इन चीज़ों को ये करूँ, अच्छा ये सारी चीज़ें करूँ, तो सिंगल माइंडेड फोकस नहीं होता है. चाहे वो करियर के टर्म्स में बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि ऐसा करना है, या फिर आपकी लाइफ में, या वो फैमिली, लव, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से बहुत डिस्ट्रैक्शन है. मैं आपको सही बता रही हूँ. तो उस डिस्ट्रैक्शन से बचो. बहुत इल्यूजन है, बहुत विशफुल थिंकिंग है, उतना काम नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ से आप बचें. अगर आपने अपनी एनर्जी चेंज कर दी, निश्चिंत रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. विश कमिंग ट्रू है, आपकी विश पूरी होगी, आपको जो चाहिए आपको मिलेगा. बट इस एनर्जी में अगर आप रहे 7 ऑफ कप्स में, कुछ नहीं होने वाला है. रादर टावर की एनर्जी में जाओगे. आप में से हो सकता है कुछ लोग टावर मूवमेंट ऑलरेडी देख चुके हो. एक ऐसी चीज़ जहाँ पे ना इन अ शॉकिंग वे
अब पता नहीं कुछ ऐसा आपको पता चला अपने बारे में सच, या फिर पहले एग्ज़ाम्स में कुछ सही नहीं रहा, या कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ना आपको समझ आ गया कि मुझे जब तक मैं चेंज ना हूँ, ये यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन चीज़ें मतलब चीज़ें ना मेरे लिए इम्प्रूव नहीं होंगी, उसकी वजह से शायद आप अपने अंदर चेंज लाए होंगे। टावर को मोमेंट बात करता है ना कि एक इंसान हिल जाए, कुछ ऐसी चीज़ हो जाए उसकी लाइफ में। अब पहली बात तो आप किसी भी तरह से गुस्सा करना, अग्रेशन, एंगर से बचो। ऐसे लोग जो अग्रेशन करते हैं, जो आपको गुस्सा दिलाते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहें। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज ये आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। टावर कार्ड, टावर मोमेंट जो ये ना शॉकिंग चीज़ होती है, फेलियर की एनर्जी आती है, उसी के लाइफ में होती है जिसके अनरियलिस्टिक गोल्स है, जिसने फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं बनाई है। अगर आपने फाउंडेशन स्ट्रांग बनाई है तो आपके 9 ऑफ कप्स है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। सो बी केयरफुल हियर, यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। टावर मोमेंट, इतनी डार्क एनर्जीज, या तो ये आपकी खुद की नेगेटिव थॉट्स हैं बहुत आपके, या फिर आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जो आपसे जलते हैं, या क्या है, ये इतनी डार्क एनर्जी आपने क्यों भरी हुई है पता नहीं। मतलब कुछ चीज़ों पे आपको वर्क करना है आपके लिए। सी, ट्रस्ट मी, इफ़ यू डोंट नो टेरो, गो एंड लुक फॉर द 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, इतने अच्छे कार्ड्स हैं। बट ये छोटी छोटी चीज़ों में पढ़ के जो आपके लिए क्या है, पहली बात तो एग्जामिनेशन के टाइम में आपको अपने हेल्थ का ध्यान देना है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या खा रहे हो पी रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका रूटीन उस वे में हेल्दी रूटीन नहीं है जो आपकी एनर्जीज़ को अफेक्ट करता है, लेजीनेस के लिए लेके आता है टावर कार्ड। ये भी बात करता है जैसे किसी डिफ़िकल्टी में फंसते जाना। एंड जो मैं उसकी बात बता रही थी आपको, कुछ आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना, वो हेल्दी माइंडसेट नहीं है समहाउ, या आपके अराउंड एनवायरनमेंट इज़ नॉट सो पॉजिटिव। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखो। स्पेशली आप, अब मैं कैसे बताऊँ, सबके लिए बहुत वेरी करेगा, बट ऐसा आप देखना कोई इंजरी ना हो जाए, कोई चोट ना लग जाए ड्यूरिंग दिस टाइम आपका, है ना, समझ रहे हो, चलो ठीक है समझ ही गए होंगे आप, तो वो चीज़ देखना। अब नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप इस एनर्जी से निकल चुके हो या फिर इस एनर्जी पे आप वर्क करने लगते हो, आपकी नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यू आर अ क्लियर विनर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आप देखो, ये हॉर्स है, ये आगे बढ़ेगा, ये लाइफ में आगे मूव कर रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक वेल प्रिपेयर्ड, यहाँ पे आर्मर पहन रखा है, आप देख रहे हो पूरा वेल प्रिपेयर्ड है ये पर्सन। जैसे आपने खुद को वेल प्रिपेयर्ड कर लिया, अब इस बार तो ये एग्जाम क्रैक हो ही जाना है। वेल प्रिपेयर्ड एनर्जी, हाथ में पेंटिकल्स की एनर्जी, अगेन पैसा, वो इम्प्रूव होना आपके। मैं हमेशा बोलती हूँ पैसा एंड करियर हमेशा इंटरलिंक्ड है, तो कभी भी आपको पेंटिकल्स की एनर्जी देखे तो इट मीन्स दैट योर करियर इज इम्प्रूविंग या मनी इज इम्प्रूविंग। मतलब आपके लाइफ में आप मनी की एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे आप अभी अर्निंग फेज में हो या नहीं हो, या तो आपकी जॉब लग जाएगी या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी ऐसी जगह पे एडमिशन हो जाए, या ऐसे कोर्स कर लो या कुछ कर लो जहाँ पे ना आगे जाके भी करियर सॉर्ट हो रहा है, मनी की एनर्जी अच्छी हो जाती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज अ कार्ड ऑफ गुड न्यूज़। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कॉमन सेंस बड़ा अच्छा होता है, वो हार्ड वर्किंग तो है बट वो बहुत स्मार्टली वर्क करता है चीज़ों में। उसको बिल्कुल समझ में आएगा ये चीज़ें मेरे लिए वर्क नहीं करी, हटाओ, अब कुछ नया, अपनी लाइफ को इसे सॉर्ट कर लेता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल, आप इस एनर्जी में चले गए, आपको कोई रोक ही नहीं सकता इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने से। दूसरी बात आपके लिए ना, इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे ना चेंज दिखता है रेसिडेंस में। या तो आप किसी डिफरेंट सिटी मूव कर जाओ, डिफरेंट कंट्री मूव कर जाओ, डिपेंडिंग आप किस एग्जाम के लिए ऐसा प्रिपेयर कर रहे हो, या कुछ ऐसी एनर्जी, ट्रैवल की एनर्जी आती है, अब वो चीज़ होने वाली है। पता नहीं ये एडमिशन लेके या कुछ कुछ चेंज ऑफ रेसिडेंस, चाहे वो सिटी है या सेम सिटी में, बट चेंज है, चेंज जहाँ पे आप रहते हो, रेसिडेंस, घर, ये एनर्जी यहाँ पे दिखती है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सी नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत सॉर्टेड है, ये इतनी सॉर्टेड एनर्जी बहुत कम कार्ड्स की होती है, एंड दैट हैज़ कम फॉर यू, दैट मीन्स इट्स मीन्स समथिंग सॉलिड। पेंटिकल्स की एनर्जी टॉक्स अबाउट प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, विनिंग, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड, अक्लेम, सक्सेस कमिंग इनटू योर लाइफ, सक्सेसफुल। तो ठीक है, अब 6 ऑफ कप्स का यहाँ पे लास्ट, सबसे अच्छा कार्ड लास्ट में बताने वाली हूँ मैं। अब 6 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है ना, यहाँ पे ये जो आपकी मूवमेंट की एनर्जी है ना, ये आपको होम सिक थोड़ा करेगी। तो सी आइडियली तो एक अच्छी न्यूज़ है कि आपको कुछ मिल रहा है एंड देन यू आर मूविंग टू अ डिफरेंट प्लेस, इन दैट वे इट्स गुड, बट वो आपको आगे जाके थोड़ा होम सिक कर सकती है। आप में से बहुत लोग होम सिक फील अभी भी करते हो, पता नहीं अब ये होम सिकनेस है या क्या है, कुछ पुरानी यादों में खोए हुए हो। अब किस चीज़ की पुरानी यादों में है मुझे नहीं पता, तो उस चीज़ का आप देखना। आपके एल्डर्स, जो आपके घर में कोई भी एल्डर्स है ना, स्पेशली ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स की तो एनर्जी ऑफ कोर्स आती है, बट ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे, उनकी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर।
एंड 6 वीनस का कार्ड होता है, तो वीनस एनर्जी विल वर्क आउट थिंग्स फॉर यू, यू नो, आपके समहाउ आपकी वीनस की एनर्जी इन योर बर्थ चार्ट स्ट्रांग होगी। सो वो है यहाँ पर। एंड दिस इज अ कार्ड जहाँ मैंने जैसे गिफ्ट, यूनिवर्स आपको कुछ गिफ्ट देना, यहाँ पे भी पता है नाइट ऑफ पेंटिकल से भी जैसे कुछ मिलना, कोई गिफ्ट, कुछ ऐसी एनर्जी आपकी वो डिवाइन वे में आपकी लाइफ में आ रही है, यू नीड टू एक्सेप्ट इट, वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। 9 ऑफ कप्स, वो तो आप समझ ही गए हो जो वैसी चीज़ आपको मिलेगी, आप देख रहे हो इस इंसान के चेहरे पे स्माइल, तो ऐसी चीज़ आपको, आपके विश कमिंग ट्रू, इतने खुश, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ये आपकी लाइफ में आ रही है। एंड 9 ऑफ कप्स मतलब अब बहुत सेटिस्फाइड फील करोगे, ये नहीं कि बस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, आपको अब लगेगा कि अच्छा मेरे आगे का रास्ता खुल गया है, मुझे आगे और कौन सी चीज़ें करनी है, उसके लिए प्लानिंग वगैरह करने लगोगे। 9 ऑफ कप्स इज़ एन एक्सट्रीमली गुड कार्ड। अब वही बोला ना, वो रियलिटी चेक आपको मिल जाएगा, तो फिर आप उसकी तरफ इस तरह वर्क कर रहे हो कि चीज़ें आपके लिए सॉर्ट हो रही हैं, जैसे दिल से कर रहे हो, पैशन से कर रहे हो, इमोशनल लेवल पे चीज़ें अच्छी कर रहे हो, आपको ये खुश करके जाएगा, इट विल पुट अ स्माइल ऑन योर फेस। बट इस 7 ऑफ कप्स और टावर मूवमेंट से थोड़ा बच के रहना, ये प्रॉब्लमेटिक है। अगर आपने ऑलरेडी फेस कर लिया है एंड यू हैव ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, यू आर मूविंग इन टू अ न्यू डायरेक्शन, मैनिफेस्ट इट इन टू योर लाइफ। अच्छा, 9 ऑफ कप्स मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी होता है, मैनिफेस्टेशन कमिंग ट्रू, एक्सट्रीमली गुड कार्ड, मैं आपको बता रही हूँ, एक्सट्रीमली गुड कार्ड। पीछे ग्रीन कलर की एनर्जी विच टॉक्स अबाउट प्रॉस्पेरिटी, यू नो, ग्रीन कलर इज रिलेटेड टू मर्क्यूरी ऑल्सो। तो अब वहाँ पे ना मतलब कम्युनिकेशन अच्छी होना, उस चीज़ की बात हो जाती है। राइट हेल्प, राइट, जैसे यूनिवर्स कुछ ऐसे प्लान करेंगे ना चीज़ें आपके लिए कि यू विल बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, राइट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, राइट गाइडेंस मिल जाए। बट ये 7 ऑफ कप्स, ये डिस्ट्रैक्शन से बचना, एंड जस्ट डोंट एंटरटेन दिस एनर्जी इन योर सेल्फ, बिकॉज हो सकता है, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ द सेम। चलिए एक सेकेंड, let's see these cards. नो, यहाँ पे किसी चीज़ में आपको नो सुनने को मिलेगा। वन मोर कार्ड, लेट्स सी व्हाई दिस का नो हैज कम, व्हाट डज इट मीन फॉर यू। बी असर्टिव, आपकी किसी तरह से ना कुछ कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, आप अपने फोकस में इतने स्ट्रांग नहीं हो, उसकी वजह से यूनिवर्स ना, आप मांग रहे हो बट वो आपको नो बोल सकते हैं। बी असर्टिव, आप ना, आप उतना फोकस लगा रहे हो, नो इतनी सिंसियरिटी लगा रहे हो, बट वाई, आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस। एक कार्ड में और निकालूंगी, मतलब क्यों कर रहे हो अपने साथ, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। आपके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पे ना जो चीज़ आपको करनी चाहिए, आपने जैसे खुद ही एक मास्क पहन रखा है, अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ ही नहीं कर रहे हो। अगर आपने पोटेंशियल को नहीं रियलाइज़ किया तो यहाँ पे नो आ सकता है आपके लिए। बी केयरफुल एंड रिमेंबर, जब भी आपको ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं रीडिंग में, आपके हाथ में होता है आपकी अपनी किस्मत, ठीक है? तो इस नो को यस आप कैसे करके दिखाओगे, मतलब वो आप सोचो। मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी, बट आपको इस नो को यस करना है। हो सकता है आपके लिए कुछ लोगों तो ऑलरेडी एक नो देख चुके हो, कुछ ना हो चुका है, एंड अब आप फिर से मेहनत कर रहे हो उसकी तरफ। बट बी असर्टिव, इस बार आप ना वो असर्शन के साथ आगे बढ़ो, अपनी बातें, आपको अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू खुद के सामने रखो कि ये चीज़ें सही है गलत है, उस चीज़ का आगे बढ़ना। आई टेक जस्ट वन मोर कार्ड। परफेक्ट टाइमिंग, टाइमिंग सही है, विश फुलफिलमेंट हो सकती है, वेल प्रिपेयर्ड एनर्जी आ सकती है। आप तो खुद के साथ कुछ गलत कर रहे हो, आप देखो क्यों कर रहे हो, किसको एंटरटेन कर रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप देखो। पुअर टाइम मैनेजमेंट है, रूटीन सेट नहीं है, कुछ चीज़ें गलत जा रही हैं, यू हैव टू बी केयरफुल। अच्छा, एक और चीज़, 7 ऑफ कप्स ऑल्सो, जब डिस्ट्रैक्टेड माइंड होता है ना, द डे ऑफ एग्जामिनेशन आप सिली मिस्टेक्स कर सकते हो, बचना उस चीज़ से। बी केयरफुल।
एंजल ऑफ लव, अब ये एग्जैक्टली क्या मीन कर रहा है आपके लिए? लेट मी सी। हार्ट चक्र, एंजल ऑफ लव। आप इसे बहुत सारे लोग लव की वजह से, अपने इमोशंस की वजह से डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हो। अगेन सिया, आप लोग सारे एडल्ट्स हो गए एंड यू नो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, बट यहाँ पे इससे डिस्ट्रैक्शन आएगी। वो आप देखो आप क्या कर, अब वो किसी पास्ट की एनर्जी से है, कुछ फ्यूचर में आ रहा है लव से रिलेटेड, जिसकी वजह से आपको डिस्ट्रैक्शन आएगी। अगेन आई नेवर से लव इज़ नथिंग रॉन्ग, अच्छी एनर्जी होती है, सब कुछ ठीक है। अपनी एनर्जी थोड़ा आप संभाल के रखो, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हार्ट चक्रा की यहाँ पे बात हो गई, तो फोर्थ चक्रा आर्क एंजल रफेल आपको हील करने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। अब आप देखना, मतलब क्या बोलूँ मैं, ये सब आप जो कर रहे हो ना, ये सब मतलब आई एम नो वन टू से, चलो आप देखो आपको क्या करना है। 8+3 कम्स टू 11, 2 बहुत इमोशनल कर सकता है ये सारी चीज़ें आपको अप्स एंड डाउन्स और फ्लक्चुएटिंग इमोशंस में आपको डाल सकता है। थिंक अबाउट इट एंड देन मूव फॉरवर्ड। जो करना है करो, बट थोड़ा सोच समझ के करना। ये परफेक्ट टाइमिंग है आपके लिए, आप इसको मिस कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। ओ, अ टाइम फॉर हीलिंग, एंड यहाँ पे हार्ट चक्रा की हीलिंग अगेन। किसी ऐसी चीज़ से आप गुजर रहे थे या गुजर सकते जहाँ पे ना कुछ इमोशनल हो गए, तो उसकी हीलिंग हो रही है। यू गोइंग थ्रू दैट फेज, बैल्समिक मून उसकी बात करता है, यू नो गोइंग थ्रू दैट फेज जहाँ पे उस चीज़ की हीलिंग हो रही है। अगर हीलिंग हो गई तो फिर तो सॉर्ट हो जाएंगी चीज़ें, बट क्यों, अगर अगर वो चीज़ें नहीं हुई हैं एंड फिर आप किसी ऐसी चीज़ में पढ़ सकते हो जो आपको हर्ट करके चले जाए, कुछ ऐसी एनर्जी दिखती है, कुछ लव के टर्न से कुछ आपको हर्ट करके चले जाए, ऑलरेडी हर्ट हो, तो फिर उस टाइम हीलिंग में तो टाइम जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो अब ओके, ऑक्यूपेशन, नाइस। ना दिस इज़ अ गुड कार्ड। अब मैं इसको बताऊंगी तो आपको थोड़ा समझ आएगा कि क्या करना है। हीलिंग के बात हुई ना, तो मैंने आपको कुछ और भी बताना चाहती हूँ। वेट, थीफ, 6 की एनर्जी। ओके ओके, मेरे पास अभी, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग की बात है एंड सी आई वांट टू एनलाइटन यू ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास इतने मैसेजेस आ रहे हैं, अब सबको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। मेरे पास लोग आ रहे हैं कि मुझे ब्रेसलेट चाहिए क्रिस्टल्स वाले जो एग्जाम से रिलेटेड हो। सी एवरी क्रिस्टल हैज़ अ डिफरेंट एनर्जी, जैसे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, यू विल अंडरस्टैंड। एमेथिस्ट की एनर्जी होती है ना, वो आपको क्लैरिटी और मेंटल फोकस और इमोशनल स्टेबिलिटी में हेल्प करता है। यू नो लैपिस लजुली फॉर एग्जाम्पल, वो आपके इंटेलेक्ट को बढ़ाता है, विजडम को बढ़ाता है, यू नो आपको सॉर्ट करता है, यू नो एफिशिएंसी बढ़ाता है किसी चीज़ को ग्रास्प करने में। यहाँ पे लैपिस लजुली जो आप ब्लू वाला देख रहे हो, दिस इज क्लियर क्वार्ट्ज। अब क्लियर क्वार्ट्ज क्या आपको फोकस को बढ़ाएगा, मेमोरी रिटेंशन में हेल्प करता है, आपकी एनर्जी को ना मैग्नीफाई करता है टू गेट वॉट यू वॉन्ट, यू कैन से दैट। टाइगर्स आई जो ये है टाइगर्स आई, जिनको नहीं पता है, ठीक है। तो टाइगर्स आई की जो एनर्जी होता है, वो अगर आपको डर लगता है एग्जाम से और ऐसा, तो वो आपके फियर को रिलीज करता है, आपके फोकस बनाता है और आपको अलर्ट करता है। एक्वामरीन आपको स्ट्रेस रिलीजिंग एनर्जी में हेल्प करेगा। कॉम्प्रिहेंशन, यू नो चीज़ों को समझ के उसकी तरफ बढ़ना, ऊपर ऊपर की पढ़ाई नहीं होती है इसमें। हाउलाइट आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करता है, किसी तरह की एंजाइटी स्ट्रेस से रिलीव करेगा। सिट्रीन आपको एग्जाम में सक्सेस देता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। हाउलाइट इज समथिंग, हाउलाइट आई थिंक आई टोल्ड यू। ब्लैक टूरमलिन तो नज़र के लिए भी होता है। ब्लैक टूरमलिन आपको किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी से बचाता है जो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रही होती है इन एनी वे, बेसिकली ईजिंग आउट योर एनर्जी। तो आई होप मैंने वो कॉन्टेक्स्ट दे दिया, बिकॉज हर एक इंसान को अलग अलग बताना व्हाट्सएप पे वो बहुत डिफिकल्ट है डियर, मतलब आप, आई होप आप इस बात को समझते होंगे। नाउ कमिंग टू द कार्ड्स, ऑक्यूपेशन एंड थीफ। देखो ऑक्यूपेशन
आपको बोला जा रहा है ये जिस तरह से कंसंट्रेशन से काम कर रहे हैं ना, आपको इस तरह की कंसंट्रेशन चाहिए, इस तरह की प्रोडक्टिविटी चाहिए। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जो आप बैठते जाओगे लंबे आवर्स के लिए बट एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, आपको वो ला सकते हो। अब यहाँ पे देखो, स्विंग मशीन है, सिजर है, थ्रेड है, मतलब यूनिवर्स आपको हर रिसोर्सेज देंगे कि हाँ चलो यू वर्क हार्ड, पे अटेंशन टू डिटेल। किसी चीज़ में ना आपको इतना फोकस लगाना है कि वो चीज़ आपसे हो जाए, बिकॉज यहाँ पे ना चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, वो स्विंग चल रही है। एंड इट वॉज ऑल्सो अबाउट लर्निंग अ न्यू स्किल। आपकी नॉलेज डीपन आप कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। ये सिंसियरिटी का कार्ड होता है, मेथोडिकली वर्क करने का कार्ड होता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। ना थीफ कार्ड, थीफ कार्ड यहाँ पे जैसे आपकी एनर्जी को कोई आपसे ही चुरा रहा है। अब वो कौन है पता नहीं, बट ये जो थीफ है ना, ये जो आपसे आपकी एनर्जी चुरा सकता है, इसका एक बड़ा कॉन्सिक्वेंस, इसका बड़ा आउटकम हो सकता है आपके रिजल्ट्स में। तो कोई भी इंसान जो आपकी एनर्जी को नीचे लेके आए, उस इंसान से बचना। दूसरी बात, अपने जो भी वैल्यूबल्स हैं, चाहे ज्वेलरी है, पैसा है, वॉलेट है, थोड़ा संभाल के रखो। फ़ोन थोड़ा संभाल के रखो, कुछ इधर उधर होगा तो फिर वहाँ पे ना आपको टेंशन होगी। बट यहाँ पे पर्टिकुलरली मुझे ड्रेनिंग एनर्जी दिखती है, जैसे कोई इंसान आपकी बोला ना कि आपकी एनर्जी को आपसे चुरा रहा है, विच कैन बी प्रॉब्लमैटिक। ठीक है, आपको उस चीज़ को ध्यान देना है। लेट्स सी। ओके ओके, टर्टस, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। टर्टस की एनर्जी में रहो, जल्दबाजी मत करो, मेहनत करते रहो कंसिस्टेंटली। तो आपकी जो अब टर्टस हेयर में क्या हुआ था, इसने अपनी मंजिल पा ली थी, बिकॉज आप मेथोडिकल वे में चल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो स्टेप बाय स्टेप। तो ऐसा मत सोचो आप स्लो हो, यू विल डेफिनेटली गेट वॉट यू वॉन्ट, बट है ना, आपको सिंसियरिटी के साथ चीज़ें करनी है, मेथोडिकली करनी है, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके अब यहाँ पे मतलब यहाँ पे ना किसी ऐसे मैस्कुलिन पर्सन की एनर्जी आपके लिए आती है, समवन जो आपसे एज में बड़े होंगे, स्पेशली पे मैस्कुलिन मेल की एनर्जी आ रही है, या फिर फीमेल विद हाई मैस्कुलिन एनर्जी, जो आपको बहुत राइट गाइडेंस देंगे, हेल्प करेंगे। आपके मेंटोर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, आप इनको इन पर्सन जानते हो, वर्चुअली जानते हो, बट वो एनर्जी है यहाँ पर, एक्सपीरियंस्ड पर्सन। कैमल, परसिवियर एंड यू विल ओवरकम द प्रॉब्लम्स। अगर आपको जो प्रॉब्लम्स आपके लिए दिख रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं कि वो आप उससे ऊपर नहीं उठ सकते हो, आपको हार्ड वर्किंग एनर्जी में जाना है। जैसे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी ना, तो कोई भी प्रॉब्लम से ना आप यू कैन ओवरकम दैट। अब कैमल की कैसी एनर्जी होती है, इतनी गर्मी में, इतने डेजर्ट में वो वॉक कर रहा होता है, अब इतनी हीट में, जब जहाँ पे डेजर्ट पे पानी भी नहीं होता, बट उसके अंदर एक वैसी क्वालिटी है कि वो चीज़ें कम कर सकता है। यू नो व्हाट आई मीन, एक उसके अंदर ही वो नरिशमेंट होती है। तो आपके अंदर वो ऐसी राइट एनर्जीज हैं कि अगर आपने हार्ड वर्क किया, परसिवियर किया, तो आप अपने प्रॉब्लम से ऊपर उठ सकते हो। सो उसका लेके मत बैठ जाओ कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। ओके अब आप देख रहे हो म्यूल की एनर्जी है, आपको बोला जा रहा है चेंज हो, करो चेंज, लाओ चेंज। आप चेंज होना नहीं चाह रहे, हो सकता है कि पर्सन आपको उसी चीज़ में हेल्प कर दें किसी तरह से ना, आपको थोड़ा और चेंज होना है, बिकॉज यहाँ पे स्टबर्न एनर्जी आती है, अनविलिंग टू चेंज। जब तक वो चेंजेस नहीं आएंगे, चीज़ें प्रॉब्लमैटिक होंगी। एंड जैसे कि मैं पहले बोल रही हूँ, अगर इस फेज से आप गुजर चुके हो तो फिर ठीक है, तो हैव दैट ऑन माइंड। रेनबो, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर। जो आपको लग रहा है ना कि बहुत कुछ है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मोस्ट डिफिकल्ट आप ना बस आप डर रहे हो चीज़ों से लेके, पता नहीं क्यों। मतलब ये पता है, मैं जब ये रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे खुद फ्रस्ट्रेटिंग फील हो रहा है कि इस इंसान में इतना पोटेंशियल है, इतना कुछ हो सकता है, चेंज कर लिया तो वेल एंड गुड, नहीं तो
क्या फंसना है इन फालतू की चीज़ों में। आपके लिए सिचुएशन ओवर हो चुकी है, रेनबो की एनर्जी है, प्रॉब्लम्स है ना आपकी लाइफ से हटने लगेंगे। कुछ ऐसी पता नहीं वो जैसे, पता है मैं आपको बस एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि किसी की ढैया खत्म हो रही है शनि की, किसी की महादशा खत्म हो रही है, कुछ जो आपके प्लैनेट्स जो है ना आपके लिए वर्क नहीं करते, कुछ ऐसी एनर्जी है। तो डिफिकल्ट सिचुएशन आपकी लाइफ से जा चुके हैं, बट आप पास्ट के बारे में पता नहीं क्या सोच रहे हो। मतलब क्या बोला जाए, जैसे बोलते हैं ना अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी है, कर बहुत सब कुछ सकते हैं बट करना चाह नहीं रहे हो। या फिर चलो मैं जैसे कि मैंने बोला, जो लोग समझ गए हैं, जिन लोग सीख गए हैं, उनके लिए तो चांदी चांदी है। विश कमिंग ट्रू वाला कार्ड तो आपके लिए आया ही था। हार्ड वर्क अहेड, यहाँ पे परसिवियर है, स्लोली एंड श्योरली गेटिंग अहेड। यहाँ पे ऑक्यूपेशन का कार्ड था, यहाँ पे टेबल है। हार्ड वर्क अहेड, थोड़ा मेहनत, ज़्यादा मेहनत चाहिए, जितनी आप कर रहे हो इससे ज़्यादा मेहनत चाहिए। इम्पॉर्टेंट है आपको लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है जो आप कर सकते हो, अचीवेबल है जो। एन एक्साइटिंग इवेंट, कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है, मिस मत कर देना। अपना कर्म करते जाओ, कर्मा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपके लिए, प्लीज अंडरस्टैंड। यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। यूनिकॉर्न का जैसे ही कार्ड आता है वैसे ही भी ये लक की एनर्जी, गुड लक लेके आता है आपकी लाइफ में। गुड लक आपका कर्मा ही होता है, बट आई होप यू अंडरस्टैंडिंग बेनिफिशियल चेंजेस। आप अपने इंट्यूशन को सुनो, आप उसको ब्लॉक कर रहे हो एट टाइम्स, आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ साइंस दे रहे हैं, आप उसको उतना सुन नहीं रहे हो। अगर आप सुन लिया आपने, आप वो चेंजेस बना लिए, तो वेरी गुड टाइम फॉर यू। ठीक है, अब चलो हमको एक कुछ और गाइडेंस कार्ड देके फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट मंथ्स बताती हूँ, फिर मैं आपको प्लैनेट से बताऊंगी कुछ एनर्जीज, और हम लास्ट में नेम इनिशियल्स देखेंगे। शामन, रेवन की मैं आपको बोल रही थी ना अभी, आपको देखो ये वही बात है कि कुछ इन वेरी डिफरेंट वे यूनिवर्स आपको गाइड करने की कोशिश करे, ये करो, ये ऐसा करो, एंड आप अपने इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हो। सुन लो प्लीज़। दिस कार्ड सेज यू आर द क्रिएटर एंड द मैजिशियन। आपकी एनर्जी ऐसी है, आप चीज़ों को क्रिएट करने के लिए बने हो। आपके अंदर वो मैजिक करने की जो चीज़ है ना, इम्पॉसिबल चीज़, आप उसको पॉसिबल कर सकते हो। आप अपने गिफ्ट को अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करें। दिस कार्ड सेज यूज़ योर गिफ्ट्स फॉर गुड। देयर इज़ पावर इन योर विजडम एंड वर्ड्स। आपका जो माइंड है ना, ये बहुत शार्प है, यूज़ करो इसको, अपने वर्ड्स को, अपने कम्युनिकेशन को। ठीक है, कनेक्ट विद द एलिमेंटल स्पिरिट्स एंड ग्लाइड थ्रू द वॉइड। इट्स लाइक आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करना चाहिए, डिवाइन से कनेक्ट करना चाहिए। वो आपको ना एक उस पाथ पे ले जाएंगे। ठीक है, क्लेम योर प्लेस एज द कीपर ऑफ द मिस्ट्रीज। आपकी कुछ ऐसी एनर्जीज है ना जहाँ पे ऐसी नॉलेज या ऐसा कनेक्शन डिवाइन का के साथ सब लोग नहीं बना पाते हैं, बट आपके अंदर वो एबिलिटी एंड समहाउ वो आपको ना इस चीज़ में बहुत हेल्प कर रही है। अब आप स्पिरिचुअल हो, रिलीजियस हो, दैट्स वन एंड द सेम थिंग, जस्ट डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ये कुछ उस चीज़ की बात करते हैं, पे रेवन की एनर्जी आती है। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स देखते हैं, उसके बाद कुछ प्लैनेट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी, वो आपको हेल्प करे। सो दीज इंपॉर्टेंट मंथ्स, इस टाइम आपका एग्ज़ाम हो सकता है, आप क्वालिफाई कर सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट होगा इस टाइम पे, तो वो मैं आपको मंथ्स बता देती हूँ। बट यहाँ पे भी जो मैं देख रही थी ना, ये जो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, सिक्स मंथ्स की एनर्जी आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत अच्छी है आने वाले 6 मंथ्स। नवंबर, सितंबर, दिसंबर, 2 more cards, अप्रैल, मई। चलो अब हम कुछ प्लैनेट्स देख लेते हैं आपके लिए, आपको क्या इंडिकेशन दे रहे हैं। न्यूमरोलॉजी से देखेंगे बेसिकली। 6 वीनस, वीनस की एनर्जी, आगे की लाइफ आपकी सॉर्ट होने वाली है, लग्जरी, कंफर्ट, इन सब चीज़ों के बाद वीनस करता है। सो यू नो वेल्थ के टर्म्स में आपके फ्यूचर की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, एंड ये आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, आप समझ ही गए होंगे। 5 मर्क्यूरी, बुध, कंफर्ट जोन से निकलो,
वर्क करो, अडेप्टेबल बनो, कम्युनिकेशन पे वर्क करो। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो किसी से गाइडेंस लेने की कम्युनिकेशन है, चाहे वो इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करने की कम्युनिकेशन है। 3, जुपिटर, गुरु की एनर्जी, लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, एक्सपेंशन, abundance is coming into your life, welcome it. लास्ट में हम ये नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। ये किसी पर्सन की हो सकती है जो आपको हेल्प कर दें, किसी कॉलेज का नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम, किसी पोजीशन का नाम, सिटी, कंट्री, समथिंग दैट इज़ रिलेटेड फॉर दिस क्वेश्चन ऑफ योर्स। वो ए गिर गया है, मैं एक बार ले लेते हूँ बिकॉज ये हाथ में आ गया था। A M I W H K B C L N E, ऑड्स में लेती नहीं हूँ तो एक और ले लेते हैं, D। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, जिनके भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। आई नो बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं बिकॉज मेरे को बहुत सारी पर्सनलाइज रीडिंग्स अभी इस टाइम पे एग्ज़ाम्स की आ रही हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ़ यू, अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर यू। आई होप एंड विश आप बहुत अच्छा परफॉर्म करो, जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाए। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाज़िश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप किसी भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, किसी जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब, इंटरव्यू के लिए, आप किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहते हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आप ओवरसीज़ जाना चाहते हो फॉर योर स्टडीज़, जॉब के लिए, तो उसके लिए यूनिवर्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या प्रेडिक्शन है, ये हम डिटेल में देखने वाले हैं। पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं, ठीक है, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स या फिर फ्रेग्रेंस वाले क्रिस्टल्स, मतलब देयर इज़ अ फ्रेग्रेंस एंड उसके अंदर क्रिस्टल्स होते हैं, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे, ठीक है। सो लेट्स, एंड एवरीथिंग विल बी एनर्जाइज्ड इन योर नेम। सो ठीक है, अगर आपको गिफ्ट करना है किसी को तो फिर उनकी डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। सो इट्स कस्टमाइज्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग कि आपकी कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। बहुत बड़ा चेंज, लेट्स सी ये चेंज आपको कहाँ लेके जा रहा है, वो देखते हैं। ओ वाओ, ये चेंज आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में लेके जा रहा है। पावर, पोजीशन, गेटिंग व्हाट यू वांट, करियर इंप्रूविंग, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो बेसिकली आपके पेज ऑफ वॉन्ड्स से आपकी एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरफ चेंज हो रही है। अपने करियर पे बहुत फोकस कर रहे हो, अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को आप कट कर रहे हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स वो डिस्ट्रैक्शन की भी बात करता है, पैशन। चलो मैं आप एक बार सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर आप आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन बेटर टू यू। ओ वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन। आप में से मेरे को लगता है ये चेंज ऑलरेडी बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में ले आए हो या बहुत जल्दी लाने वाले हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट दैट वेरी सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस की एनर्जी ये लेके आता है। वन मोर कार्ड। माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से बहुत सारे लोग, ये साल तो आपके लिए वंडर्स का काम करेगा। जस्ट बी प्रिपेयर्ड कुछ चीज़ों के लिए। मैं आपको बताऊंगी गाइडेंस
इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट प्रिडिक्शन तो ये है कि इट्स अ बिग येस फ्रॉम द यूनिवर्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड कार्ड्स फॉर यू। उसके बीच में यहाँ जो शिफ्ट होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखो किंग ऑफ, चलो पहले पेज, मैं आपको पेज ऑफ वॉन्ड्स बता देती हूँ सो दैट यू गेट एन आइडिया। अब पेज ऑफ वॉन्ड्स, सबसे बड़ी बात तो आप पेज ऑफ वॉन्ड्स से किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जा रहे हो। आप देखो इनके चेहरे, इनके आइडली पेज ऑफ वॉन्ड्स की भी बुरी एनर्जी नहीं होती है, वो गुड न्यूज़ लेके आता है, बट वो थोड़ा डिले के साथ लाता है। अगर आप इस पेज ऑफ वॉन्ड्स से किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में लेके गए तो बहुत अच्छे, आप ये समझ लो सीधे सक्सेस प्रोस्पेरिटी की बात हो जाएगी। वो इनके सर पे जो हैट है दिस एंड ये क्राउन, आप उसी से समझ जाओ कि आपकी लाइफ में क्या डिफरेंस आ रहा है। सो यू वॉकिंग इन दैट ऑन दैट पाथ जहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो होती है ना, वो बहुत पैशनेट होती है, वो चीज़ों को करना चाहता है, उसे पता है उसे क्या चाहिए, बट जब बात आती है करने की तो वो ना उतने ज़्यादा स्टेप्स ले नहीं रहा होता है, बिकॉज वो किसी ऐसी चीज़, वो ना उसका फोकस थोड़ा बैठ नहीं पाता है, सिंगल माइंडेड फोकस नहीं होता है। एंड अर्ली स्टेज ऑफ लर्निंग की बात है, उतनी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट नहीं होती है पेज ऑफ वॉन्ड्स को। जैसे कि मैंने बोला ना, वो एक्साइटेड एनर्जी में रहेगा, वो चीज़ों को करने की कोशिश करेगा। ऐसे लोग, अगर पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में कोई इंसान रहता है तो वो सिली मिस्टेक्स कर सकता है। हो सकता है आप इस एनर्जी को ऑलरेडी देख चुके हो, गुजर चुके हो इस एनर्जी से, या फिर गुजर रहे हो, बट दैट चेंज इज़ कमिंग वेरी फास्ट फॉर यू। तो वो सिली मिस्टेक्स के वगैरह की वजह से ना प्रॉब्लम होती हैं। एक्साइटमेंट है, पैशन है, बट इतने अच्छे स्टेप्स नहीं हैं या इतनी सॉलिड फाउंडेशन नहीं है। सॉलिड फाउंडेशन आप बिल्ड करो 4 ऑफ वॉन्ड्स से। अब डेथ कार्ड क्या बताता है? डेथ कार्ड यहाँ पे ये बताता है ना कि एक यूनिवर्स आपकी लाइफ में वो चेंज लेके आ रहे हैं, वो बोल रहे तुम चेंज करो। अगर आप वो चेंजेस नहीं लेके आए, ठीक है, आपने पेज ऑफ वॉन्ड्स से किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में नहीं लेके गए, तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में वो ज़बरदस्ती चेंज लेके आएंगे फोर्सफुली। एंड वो फोर्सफुल चेंज जो होगा वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। वो ना आपको दिखाएगा कि तुमने ये मिस्टेक्स की, अब तुमको इन मिस्टेक्स का जो बोलता है ना, वो क्या आउटकम भुगतना पड़ेगा। तो वो फिर रॉन्ग एनर्जीज़ में आप ये समझ लो कि फिर किसी चीज़ में ना सक्सेस नहीं मिल पाना। ऐसी अगर आपने वो चेंज एक्सेप्ट कर लिया, यू एम्ब्रेस दैट चेंज, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स के फॉर्म में आपको बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। दिस कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट, आपको बोला जा रहा है ना कि आप अपने इमोशनल पैटर्न में, अपने हैबिट्स में, अपनी रूटीन में, अपने टाइम मैनेजमेंट में चेंज लाओ। चीज़ें कुछ गड़बड़ हैं या फिर आप ऑलरेडी उस चीज़ को समझ चुके हो। सी आइडली यहाँ भी ना डेथ कार्ड इट कम्स विद अ विनर एनर्जी, बट वो चेंज के बाद, बिकॉज यहाँ पे भी देखो एक हॉर्स है उसके ऊपर एंड द पर्सन इज होल्डिंग अ फ्लैग, तो थोड़ा ना आप पीसफुल एनर्जी में रहो। आपका माइंड है ना वो थोड़ा ऐसा ना, जैसे कि पेज ऑफ वॉन्ड्स की लाइफ में तो ड्रामा होता है, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, केओटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से ना वो फोकस नहीं कर पाता। तो आपको ना इस एनर्जी से निकल के किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो ऐसी होती है ना कि उसको, उसका फोकस बहुत स्ट्रांग है, उसको वो जानता है मुझे क्या चाहिए इन अ बिग वे। ऐसे लोग ना बहुत अच्छे होते हैं लाइफ में इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ पीपल। जैसे कि मान लो इनको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है ना, तो दे विल टॉक टू पीपल, एडवाइस लेंगे, जुगाड़ बैठा लेंगे किसी ना किसी तरह। ये वाली एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल्स की इतनी स्ट्रांग होती है, इसलिए करियर में, प्रोफेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, है ना। तो ये मैं आपके बारे में बोल रही हूँ। एंड इनके हाथ में एक, आप देखो, पता नहीं आपको इस पिक्चर में दिख पाएगा, एक पे पेंटिकल है, पैसे की एनर्जी, एंड दूसरे में सेप्टर की एनर्जी। तो सेप्टर की एनर्जी जब आती है ना, तो इट टॉक्स अबाउट जैसे आप ना चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। इट्स लाइक आपके अंदर वो पावर है। ये एक तरह से आप ये समझ लो, आपका कुछ गुड कर्मा है जो आपको मैनिफेस्ट होगा इन टर्म्स ऑफ यू नो योर, आप मतलब आप आपके करियर के टर्म्स में, आपके पैसे के टर्म्स में, वो जो रिफ्लेक्ट होगा ना आपका गुड कर्मा, वो इस वे में हो रहा है। सो एंड यहाँ पे इतने सारे, पता नहीं वही ना ये इतना फोकस कर पाएगा या नहीं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इतने ग्रेप्स की एनर्जी दिखती है कपड़ों पे, तो सी ऑल दैट रिप्रेजेंट्स प्रोस्पेरिटी, गुड थिंग्स कमिंग इन लाइफ। पीछे कासल की एनर्जी है, कोई परमानेंट चीज़ आपकी लाइफ में लेके आ रहा है ये। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट बहुत अच्छा सपोर्ट किसी पर्सन से आपको मिल सकता है, बहुत अच्छी एडवाइस आपको किसी पर्सन से मिल सकती है, एंड दैट कैन पुट यू ऑन द थ्रोन, लाइक लिटरली आपको वो सॉलिड पोजिशन मिल जाए, आपको वो जो चीज़ चाहिए वो आपको मिल जाए। किंग ऑफ पेंटिकल्स बस आपको अर्थ की एनर्जी आ गई ना, तो अर्थ बोलता है थोड़ा प्रैक्टिकल रहो, ठीक है ना। जितने प्रैक्टिकल रहोगे उतनी अच्छी एनर्जीज उतनी जल्दी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स का ना आप ये बोल सकते हो कि ड्यू टू अ सर्टेन, वैसे पेज ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स के फोकस में आसमान ज़मीन का फ़र्क है।
वो फोकस ही सबसे इंपॉर्टेंट है। इतनी सिंसियर एनर्जी होती है ना किंग ऑफ पेंटिकल्स की कि पीछे आप देखोगे इट्स वेरी सॉर्टेड, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मनी, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर। बाकी तो चलो ठीक है, आप देखना क्या है क्या नहीं है, बट यस। ओके, अब हम फोर ऑफ वॉन्स की बात करते हैं। फोर ऑफ वॉन्स बोलते हैं आप अपनी लाइफ में सॉलिड फाउंडेशन बना रहे हो। यहाँ पे 11 की एनर्जी आती है, जैसे आप ये देख पा रहे हो। तो आपको ना यूनिवर्स बहुत, मैंने यहाँ भी सेप्टर की एनर्जी बताई, यहाँ पे मिस्टिक रोज की एनर्जी है जो डेथ कार्ड में वो जो फ्लैग होल्ड कर रखा है। एंड योर फोर ऑफ वॉन्स की एनर्जी में जो ये 11 आपको दिख रहा है, इट्स ऑल अबाउट कि आपको ना इन अ वेरी अनएक्सपेक्टेड वे आपको कुछ ऐसी चीज़ पता चले जो आपको ना रियलाइजेशन देके जाए। सी इतनी देखो, आप खुद देखो, यहाँ पे कासल की एनर्जी है, इट टॉक्स अबाउट सॉलिड फाउंडेशन। पीछे एक कासल की एनर्जी है, एंड यहाँ पे देखो पीछे घर की कासल की एनर्जी है। सो इट टॉक्स अबाउट वेरी सॉलिड ईयर फॉर यू, वेरी वेरी सॉलिड ईयर फॉर यू। फोर ऑफ वॉन्स आपको, अच्छा मैं ये बोल रही थी ना, आपको वो वाली बात बता रही थी कि यूनिवर्स आपको ना कुछ ऐसे मैसेजेस दे रहे होंगे, कुछ आपको ऐसे इंडिकेशंस दे रहे होंगे, चाहे वो एंजल नंबर्स के फॉर्म में हो कि ये तुम्हारा पाथ है, इधर जाओ, यहाँ से तुमको राइट एडवाइस मिल सकती है। अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ चीज़ें खुल जाएंगी आपके सामने, राइट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यू विल बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। एंड सॉलिड फाउंडेशंस हैं यहाँ पर, जैसे आप ना उस पर वर्क कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप, you're laying the roots of the solid foundation। ये कार्ड prosperity, सक्सेस, मनी, आगे जाके बहुत अच्छा घर बनाओगे आप तो लाविश प्लेस यू विल बी लिविंग इन, आपके खुद के पैसे का, तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिखती है। अब 10 ऑफ पेंटिकल्स, सी 10 ऑफ पेंटिकल्स पैसों का, सबसे पहली बात तो किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए आ गया। 10 ऑफ पेंटिकल्स अगेन बात करते हैं ना कि यहाँ पे पैसों की एनर्जी, पोजीशन की एनर्जी, वेल्थ की एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। यहाँ पे फैमिली का बड़ा रोल है, या तो अपनी फैमिली में किसी से इंस्पायर हुए हो, या फिर आगे जो आप अपनी फैमिली बनाओगे ना, जो आपकी ब्लड लाइन में आपसे लोग बहुत इंस्पायर होंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स उस चीज़ की बात करता है, एक सर्टन फेज का एंड होना कंप्लीट, एंड एक सर्टन बहुत अच्छे फेज की न्यू बिगिनिंग की ये बात करता है। आपको ना डेफिनेटली किसी ना किसी तरह से अपने पहली बात तो बड़ों की तो आप इज्जत करो, वो आपको इतनी ब्लेसिंग्स है, यहाँ पे देख रहे हो, यू कैन सी ओवर योर, यहाँ पे एनिमल्स की एनर्जी है, तो स्ट्रे एनिमल्स की हेल्प करो, बड़ों की इज्जत करो। आपको कभी भी कोई ना ओल्ड एज के लोग देखते हैं जो हेल्पलेस हैं, जो नीडी हैं, जिनको मदद की ज़रूरत है, आप उनकी हेल्प करो, आपकी बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स मैंने बोला ना, यहाँ पे फैमिली की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, सो यू नो इट बेटर फॉर योर सेल्फ। एंड जब 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में इंसान रहता है ना, तो वो एक पैसों की एनर्जी को बहुत अच्छे से समझने लगता है। वो लालची नहीं है, उसको ये पता है कि ये जो मेरे को पावर मिली है, पोजीशन मिली है, पैसा आया है, यूनिवर्स ने मुझे दिया है, सो दैट ना मैं अपनी लाइफ में एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाऊँ पैसे की, एंड मैं एक मीडियम हो दूसरों को हेल्प करने वाला, तो वो रियलाइजेशन आपको हो जाएगी। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स इज अ एक्सट्रीमली गुड कार्ड, मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ पे आपको वो पोजीशन मिल रही है। सो आई होप एंड विश ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओ। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज एक्सट्रीमली गुड। देखो आपको खुद ही यहाँ पे ये 10 ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, जैसे कुछ टॉप लेवल पे आउट परफॉर्म करना, अच्छी चीज़ें होने की ये बात करता है। सो वॉट मोर टू से, यहाँ पे 4 की एनर्जी है, यहाँ पे 13 की एनर्जी है, विच एड्स टू 4। अब बस डिस्ट्रैक्शन से बचना, बिकॉज राहु कुछ आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, राहु की एनर्जी यहाँ पर ऐसी होती है। एंड दूसरी बात, राहु ना आपको डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम करता है, क्लैरिटी थोड़ा कम देता है, आपको लेजी बनाता है, बस उस चीज़ से बचना, ठीक है। अब हम आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। एक सेकेंड, ओके, लेट मी जस्ट पिक अप द कार्ड्स, प्लीज़ बी पेशेंट विद मी। आपके लिए कार्ड्स ही नीचे गिर गए हैं, तो कहीं सेटअप ना हिल जाए पूरा। एक सेकेंड, परफेक्ट टाइमिंग, ये जो आने वाला टाइम है ना, ये आपके लिए बड़ा परफेक्ट होने वाला है रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन। मैंने बोला ना, बीइंग इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। अगेन यहाँ पे डीएनए की एनर्जी दिखती है, आप देखो जैसे डीएनए स्ट्रैंड्स,
तो कुछ फैमिली से बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो फैमिली आपकी बहुत खुश हो जाएगी। मैंने बोला आप कुछ लेगेसी क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में। इट्स लाइक समथिंग दैट यू आर गोइंग टू अचीव, जो फैमिली में पहले किसी ने अचीव नहीं किया है, इस टाइप के आप लाइन पे जा रहे हो। ये वाला आपका फेज स्टार्ट हो रहा है आने वाले टाइम में। परफेक्ट टाइमिंग, दो दो रेनबो की एनर्जी, इट ब्रिंग्स गुड लक इन योर लाइफ। एंड यहाँ पे ना टाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जैसे यहाँ पे देखो टाइम निकला जा रहा है, परफेक्ट टाइमिंग, इस टाइम को यूटिलाइज करना अपने उसको सिंसियरली बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम वेस्ट मत करना। सक्सेस, और क्या बताएं, परफेक्ट टाइमिंग, सक्सेस। सी बोला ना, कुछ चीज़ें हैं सी। अब बात ऐसी होती है कि आप जितनी अपनी अच्छी एनर्जी में रहते हो ना, उतनी आप इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाते हो अपनी लाइफ में। तो सक्सेस आपके लिए है, यूनिवर्स से मांगे। यहाँ पे आप इन दोनों कार्ड्स में देखोगे कि ये जो एंजल है दोनों कार्ड्स में, इनका हाथ दोनों जैसे कुछ मांग रहे हैं यूनिवर्स से, गॉड से। तो आपको है ना वो मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए। इट्स अ कार्ड ऑफ यू कैन सक्सेस का मतलब समझ ही आ गए होगे, विश कमिंग ट्रू, उस टाइप की आपके लिए बात होती है। सक्सेस इज कमिंग फॉर यू, सो वेलकम इट इन टू योर लाइफ। ये इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, लोगे तब तो उस एनर्जी को अपनी लाइफ में लेके आओगे, तब तो वो चीज़ आएगी। सो ऐसे ही वर्क करती है चीज़ें। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना कि मेरी लाइफ में ये नहीं हो रहा। अब अपनी एनर्जी तो समझ लो। अब मैं क्या मतलब क्या बोलूँ मैं अपने साइड से हेल्प करने की कोशिश करती हूँ थ्रू द कार्ड्स, बट आई हैव सीन इन द कमेंट सेक्शन कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे लोगों ने बोला है कि मुझे सक्सेस नहीं मिल पा रही है, बट आपके कार्ड्स में आया है। सी माय डियर, ये सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं होती है। क्या आपने राइट गाइडेंस ली? क्या आपने खुद को इस एनर्जी में डाला? कल को मुझे किसी ने बोला कि आप तो बिलियनर बनोगे, अगर मैं उस मेहनत ही नहीं कर रही हूँ तो कहाँ से बन जाऊँगी? इतना लॉजिक तो इम्पॉर्टेंट है ना, ठीक है? तो इसीलिए मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड, यू चेंज योर एनर्जी। समथिंग गुड हैपन्स ओनली व्हेन, अगर मैंने आपको बोल भी दिया ना कि ये आपके लिए एकदम बेकार एनर्जीज़ हैं, आपका होगा ही नहीं, आप मुझे गलत प्रूव कर सकते हो। ये आपके हाथ में है, डेस्टिनी आपके मेरे हाथ में थोड़ी है। तो थोड़ा समझना चाहिए। ये तो आप है ना अपनी, ये आप रीडिंग सीखते सो आप अपनी एनर्जीज़ को समझ पाओ, उस पर वर्क कर पाओ एंड ब्रिंग आउट द बेस्ट, ठीक है? ओके सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आपके ऊपर अगेन 4 की एनर्जी आ गई है। तो स्वभाव आर्कएंजल मेटाट्रॉन ना आपको वो राहु की एनर्जी थोड़ा सेव करने की कोशिश करेंगे, आपको कुछ एनलाइटन कर देंगे कि भाई तुम मत करो, तुम डिस्ट्रैक्ट मत हो, तुम अपना टाइम मत वेस्ट करो, लेजीनेस की एनर्जी में मत डालो जाओ, बिकॉज आपकी प्रोटेक्शन है, तो यस। पता नहीं यहाँ पे एकदम है ना, मुझे ऐसा, आप देखो ये कार्ड देखो, मैंने आपको स्टार 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 ऐसा दिख रहा होगा, जैसे आपको ना लोग बोल रहे हैं कि अरे ये हमारी तो हमारे फैमिली का स्टार है। लड़के हो आप लड़की हो, उससे मैटर नहीं करता, बिकॉज ठीक है। तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखती है। डॉर टू स्पिरिट, ये सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो रही हैं जब आप ना थोड़े स्पिरिचुअल एनर्जीज़ में जा रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो। डेथ कार्ड जो होता है वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात करता है। अब देखो मैं आपको बता देती हूँ, बहुत लोगों को लगता है स्पिरिचुअलिटी इज़ ओनली अबाउट प्रेइंग, मेडिटेशन और ये सब ही चीज़ें होती हैं। सिर्फ ये चीज़ें नहीं होती। क्या आप खुद के लिए अच्छी चीज़ें कर रहे हो? क्या आप अपने सोल से कनेक्ट कर पा रहे हो? आप वो स्टेप्स ले रहे हो जो एक इंसान को करनी चाहिए टू मेक हिज और हर लाइफ सक्सेसफुल? वो ही यूनिवर्स से आपको कनेक्ट करता है। मेडिटेशन, प्रेयर्स, ये तो एक पार्ट है इस चीज़ का। मेन तो आप हो ना, आपकी एग्जिस्टेंस इज समथिंग जो यूनिवर्स आपके लिए भला चाहते हैं, आपको इसीलिए डायरेक्शन सिखाने की कोशिश करते हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड नंबर 5 की एनर्जी 3+2 5 ईयर टॉक्स अबाउट किसी से कम्युनिकेट करके, किसी से कुछ सीख के, कुछ गाइडेंस लेके आपके लिए वो डॉर टू स्पिरिट ओपन होने वाला है। आप ये दोनों कार्ड देखो, पता नहीं यहाँ पे भी एक स्टार वाली एनर्जी आई, यू सीइंग दिस? सो ब्यूटिफुल, बहुत पीसफुल टाइम आपके लिए आने वाला है, जैसे एक डोर खुल रहा है। एंड जब ये डोर खुलेगा ना तो वो आपकी लाइफ में बहुत सुकून लेके आएगा। यहाँ पे एक वाइट डव या वाइट, मतलब डव तो वाइट ही होता है, वाइट पिजन की एनर्जी आप ये समझ लो, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखती है वेरी प्रोमिनेंटली। अब हम कौन से कार्ड्स लें आपके लिए? चलो
योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ये जो आपके सपने हैं ना, ये सच हो सकते हैं। आपको अपने इस जो आपका सपना है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, हम एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं, उसके लिए प्लानिंग करनी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजी बनाना इंपॉर्टेंट है। कुछ रूटीन बनाओ, उसको फॉलो करो। प्लानिंग मतलब योर शॉर्ट टर्म गोल्स विल लीड टू योर लॉन्ग टर्म गोल की एनर्जी। टॉरस सीजन इंपॉर्टेंट है, तो टॉरस सीजन स्टार्ट होता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ अप्रैल और मई में रहता है, तो इट कम्स विद अ गुड एनर्जी फॉर यू। मैं आपको बताऊंगी। अच्छा एक सेकेंड, आपके लिए ना वैसे भी मुझे यहाँ पे 4 weeks to 10 months की एनर्जी आपके लिए बहुत 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 स्ट्रांग है। एंड फुल मून मैनिफेस्टेशन यू शुड डू। फुल मून विल ब्रिंग इन गुड एनर्जी फॉर यू। ओके, लेट्स सी दीज कार्ड्स से आपको क्या बताना चाह रहे हैं। Message of concern. One more card. $39. कम्युनिटी। आपको ना कुछ नेटवर्किंग करनी चाहिए, कुछ कम्युनिटी वगैरह से कनेक्ट करना चाहिए। वो आपको ना हेल्प करेगा इन दिस एंटायर प्रोसेस में भी। जैसे एग्जाम से आप पता नहीं अभी किसी कोचिंग की एनर्जी है, ऐसे लोगों से मिलना जुलना जो लोग सिमिलर टाइप ऑफ फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, उस टाइप की कुछ कम्युनिटी, एक एस्पेक्ट वो है। दूसरा एस्पेक्ट मैं ये भी बताऊंगी, मैसेज ऑफ कंसर्न, डोंट वरी। अब दूसरा एस्पेक्ट यहाँ पे है ना 3 + 9 12, जुपिटर की बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, अबंडेंस ब्लेसिंग की बात होती है, एक्सपेंशन की बात करता है। आपको कोई भी लोग ऐसे मिले ना जो आपके घर में ऐसे काम वगैरह करने आते हैं, जो हाउस हेल्प बोल लो, गार्ड हैं, गार्डनर हैं, कोई भी ऐसे लोग आप देख रहे हो यहाँ पे, उनकी आप किसी भी तरह से हेल्प कर दो। जिस भी तरह से, मतलब अगेन ठीक है, वो डिपेंड करता है आपकी जो भी कैपेसिटी है, वो आपकी बहुत ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, वो जुपिटर की एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। इट्स लाइक आपको कोई गुरु मिल जाए बिकॉज ऑफ दिस, आप खुद के गुरु बन जाओ, आपके अंदर वो इनर विजडम आ जाए। तो वो चीज़ है ना, आप जितना अपनी लाइफ में लाओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नाउ मैसेज ऑफ कंसर्न की जो यहाँ पे एनर्जी आती है ना, यहाँ पे बुध ग्रह की एनर्जी आई 14, दैट इज़ 5 अगेन। 5 की जो एनर्जी न्यूमरोलॉजी में होती है, बोलती है चेंज लाओ, नहीं तो मैं चैलेंजेस लाऊंगा आपकी लाइफ में। कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे आपकी लाइफ में। किस तरह से आप किसी से बात करते हो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो चैलेंजेस की वजह से या किसी के साथ कुछ झगड़ा वगैरह हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, उसकी वजह से ना आप इस पूरी एनर्जी में, जो सक्सेस की एनर्जी में ब्लॉकेज ला रहे हो, या कोई आपको ना कुछ ऐसा बोल दे जिससे आप बहुत डाउन फील करो, तो ना ये आपको ऐसे दिल पे लग जाएगी। कोई बात दिल पे नहीं लगाना है, करने दो जिसको जो बोलना है, क्या फ़र्क पड़ता है, आप सक्सेसफुल हो जाओगे, सब चुप हो जाएंगे। तो वो इम्पॉर्टेंट है, बट जो चीज़ मैंने बोली है उसका आप ध्यान रखो, आपके लिए चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ये वाले कार्ड्स देख लिए, चलो टी लीफ कार्ड्स देखते हैं। ओके, पहले एक सेकेंड, ये दोनों कार्ड्स आ गए, मैं एक बार साइड कार्ड्स को साइड रख के। डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। यहाँ पे फिर से किसी प्रेपरेशन के टाइम में ना, ये ज़बरदस्ती किसी के झगड़े में मत पड़ना, ना किसी के झगड़े में पड़ना, ना खुद किसी से झगड़ा करना, बिकॉज यहाँ पे किसी फ्रेंड्स से, फैमिली मेम्बर से कुछ ऐसे है ना झगड़े वगैरह हो सकते हैं जो आपको माइंड को डिस्टर्ब करें, या आपके अराउंड कुछ ऐसा इन्वायरमेंट हो जो आपके माइंड को डिस्टर्ब करे। यहाँ पे 3 माइस की एनर्जी है, तो आप हो और आपका गोल है, इसके बीच में कोई तीसरी एनर्जी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो इस चीज़ से बचें। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। या तो आपने ऑलरेडी स्पिरिचुअल गाइडेंस ली है किसी से जाके, या फिर आप वो स्पिरिचुअल गाइडेंस किसी से लेने वाले हो। समहाउ स्पिरिचुअली आप बहुत ग्रो हो रहे हो, स्पिरिचुअल एनर्जीज अपनी लाइफ में ला रहे हो, हीलिंग एनर्जी अपनी लाइफ में ला रहे हो किसी भी तरह से, एंड वो समहाउ इट्स प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम हार्म। जो चीज़ आपको अफेक्ट कर सकती है नेगेटिवली, उससे आपकी प्रोटेक्शन है, बिकॉज आप स्पिरिचुअल गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो एंड अपनी लाइफ में वो लेके आ रहे हो। नाउ अब जब ये चीज़ मुझे देखी, दैट प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, तो मेरे को काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि अगर हम एग्ज़ाम और स्टडीज़ करते हैं, हमें कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए। अब देखो, हर एक क्रिस्टल की अपनी प्रॉपर्टी होती है। अब मैं वो थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूँ, जो मेन जो एग्ज़ाम और स्टडीज़ के लिए अच्छे क्रिस्टल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैपिस लजुली, जो आपको यहाँ पे ब्लू वाला दिख रहा है ना, दिस इज़ लैपिस लजुली, उसके ऊपर आपको ये
क्लियर क्वार्ट्स है। अब लैपिस लजूली जो है ना वो आपके विजडम को इन्हांस करता है, आपके इंटेलेक्ट को बढ़ाता है, आपके इंटेलिजेंस को ना मैग्नीफाई करता है, आप ये समझ लो। क्लियर क्वार्ट्स की जो एनर्जी होती है वो आपके कंसंट्रेशन, फोकस, मेमोरी पावर, रिटेंशन को बढ़ाता है, आपकी एनर्जीज को इन्हांस करेगा। एमेथिस्ट क्लैरिटी, फोकस के लिए होता है, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए होता है। सिट्रीन आपको सक्सेस की एनर्जी में डालता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। जैसे टाइगर्स आई, जैसे मैंने ये पहन रखा है, दिस इज टाइगर्स आई। ओके, तो एंड अगेन सी प्लैनेट्स भी प्ले करते हैं कि आपको अभी कौन सी दशा है, महादशा है, ये सारी चीज़ें, एंड हर एक प्लैनेट की एनर्जी किसी ना किसी क्रिस्टल से रिलेटेड होती है, सो दैट ऑल्सो कम्स इन प्ले, बट मैं आपको मोटा मोटा ऐसा बता रही हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड। टाइगर्स आई जो होता है ना वो आपको किसी तरह से किसी चीज़ से डर लगता है, वो आपके फियर को रिलीज करता है ना, इसीलिए आप अलर्ट रहते हो, अपना फोकस मेंटेन करते हो। एक्वामरीन की जो एनर्जी होती है वो आप कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ें करते हो, अटेंशन टू डिटेल को आपको बढ़ाता है, स्ट्रेस को रिलीज करता है। हाउलाइट इज समथिंग जो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ईजिंग एनर्जी होती है। एंजाइटी, स्ट्रेस, ब्लैक टूरमलिन जो होता है वो आपको ना नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है, एंड अगेन वो स्ट्रेस की एनर्जी से आपको निकाल रहा है। तो दिस इज लाइक बेसिक थिंग विच यू शुड नो इफ एट ऑल यू डोंट नो, बिकॉज सी अलग अलग बताना व्हाट्सएप मैसेजेस में एंड इंस्टाग्राम डीएम में बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो कैसे वो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आई थॉट, बिकॉज काफ़ी लोगों के मैसेजेस मुझे आ रहे थे कि आप ना क्रिस्टल्स वगैरह पे वीडियो बनाओ, उनको उस बारे में जानना है, विच इज़ राइट, विच इज़ नॉट राइट, हाउ इट्स डन। सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट दैट ऑल्सो। बट चलो हम आपके वापस से आते हैं आपकी रीडिंग पे। हार्ट, लव, डीप अफेक्शन, केयरिंग। अब इससे क्या असर होगा, आशिकी वाले मोड पे जा सकते हो आप। लेट्स सी क्या है इससे रिलेटेड, आपको क्या बताया जा रहा है। एक सेकेंड। ओके, सी ये सिर्फ रोमांटिक एनर्जी नहीं है, लव, डीप अफेक्शन, केयरिंग, ये किसी रोमांटिक एनर्जी से भी रिलेटेड हो सकता है, या फिर किसी आपके अराउंड जो इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत डीपली केयर करते हैं, आपके लिए आपसे डीप अफेक्शन रखते हैं, इनकी एनर्जीज है ना आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो आपका जो वेल विशिंग एनर्जी है ना आपके अराउंड वो बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ना हार्मनी और पीस, सुकून मेंटेन रहेगा, एंड आप फोकस कर पाओगे। तो अपने क्लोज लोगों को ना अपने पास रखो, जो लोग आपके लिए वर्क नहीं करते उनसे दूर रहो, तो ये चीज़ आपको बताई जा रही है। ओल्डर मैन यहाँ पे सी, ओके चलो, वैसे तो मुझे ये ओल्डर मैन की ऐसी एनर्जी आती है ना, सी अगेन यहाँ पे मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखती है, इट इज़ नॉट अबाउट मेल और फीमेल, कोई इंसान जो आपसे बहुत एक्सपीरियंस्ड है, एज में जो चीज़ आप करना चाहते हो शायद उसमें उनका एक्सपीरियंस है, या लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस है, और आपको बड़ी अच्छी गाइडेंस दें, आपको बहुत अच्छा सपोर्ट दें, हेल्प करें, तो वो आपके लिए चीज़ें आसान हो रही हैं उस वजह से। आई थिंक किसी और पायल में भी ये कार्ड आया था। सी आई से थिंग्स बेस्ड ऑन माई इंट्यूशन, ठीक है, तो वो दैट्स हाउ वी शुड डू रीडिंग्स। प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको आपको सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, एंड ये जो पर्सन की एनर्जी है ना, जो आपसे एक्सपीरियंस्ड इंसान, बट पता नहीं यहाँ पे स्पिरिचुअल गाइडेंस भी है, एंड यहाँ पे ये कार्ड आने का मतलब है कोई आपको स्पिरिचुअली भी गाइड कर सकते हैं, आपके टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड गाइड कर सकते हैं। मेल फीमेल, मैं दोनों की एनर्जी ले रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे फीमेल की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे मेल, आई होप यू गेट। तो वो ना आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे हेल्प करेंगे। इंक पॉट की एनर्जी अगेन बोलते हैं ना, आपको कुछ लिख के चीज़ें करनी चाहिए, वो आपको ज़्यादा रिटेन कर पाओगे उस चीज़ को, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो मैनिफेस्टेशन है, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसके बाद एक गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं, और फिर हम आपके लिए इंपॉर्टेंट मंथ्स देखेंगे, फिर हम प्लैनेट की एनर्जी देखेंगे, लास्ट में नेम इनिशियल्स देखेंगे जो आपको हेल्प करें। रीजेनरेशन, अब देखो फिर से रीजेनरेशन, फिर से चेंज, रीजेनरेशन का मतलब ये होता है चेंज। दिस कार्ड सेज एज अ सर्वाइवर यू आर
पैरेलल, आप किसी भी सिचुएशन को झेल सकते हो, आपकी वैसी एनर्जी है, वो लिजर्ड की एनर्जी है, रीजनरेशन की एनर्जी है आपके लिए। नो मैटर व्हाट हैपन्स यू कैन अडेप्ट। चाहे कुछ भी ऊपर नीचे चीज़ें चल रही है ना, चाहे कुछ भी, आपकी अडेप्टेबल एनर्जी है। अगर आप इस एनर्जी में चले गए ना तो एक बिग लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग चीज़ होगी आपकी लाइफ में। पुट ऑन योर न्यू क्लोक। न्यू क्लोक का क्या मतलब होता है, जैसे अभी जिस एनर्जी में हो ना, इससे चेंज न्यू, जैसे एक्सटर्नली आप चेंज हो जाओगे, मतलब इंटरनली जो चेंज आप करोगे वो एक्सटर्नली मैनिफेस्ट करेगा। यू आर द मास्टर ऑफ रीजनरेशन। आप हो वो उस एनर्जी में जहाँ पे आपके लिए यू कैन मेक द इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ द चेंजेस। आप ना लाइफ में एक चीज़ याद रखना, चाहे बहुत अच्छा कर रहे हो लाइफ में, बहुत अच्छे, आप यू विल थ्राइव ऑन चेंज। जितनी चेंजेस आप अपनी लाइफ में लाते रहोगे ना, उतनी अच्छी एनर्जीज आपकी लाइफ में बेटर टू बेटर होती रहेंगी। चलो ठीक है, अब हम कुछ मंथ्स देख लेते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नाउ दीज मंथ्स कैन बी, इस टाइम आपका एग्जाम हो सकता है, आपका रिजल्ट आ सकता है। सम मंथ्स आर गोइंग टू बी गुड फॉर यू, जो आपको राइट सपोर्ट, राइट गाइडेंस मिल जाए ऐसे। ओके, पहले सितंबर, या आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। जुलाई, अप्रैल, नवंबर, वन मोर कार्ड, अक्टूबर। कुछ प्लैनेट्स की एनर्जी देखते हैं हम न्यूमरोलॉजी से। 5 अगेन मर्क्यूरी की एनर्जी। कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, चीज़ों में अडेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोक्रेस्टिनेट मत करना चीज़ों को, अपने कंफर्ट जोन से निकलो। 7 वाओ, केतु की एनर्जी। मैंने बोला आपकी बहुत स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी। आप अपने धर्मा पे जब बिलीव करने लगोगे ना कि आपका कर्मा तो है, वो चीज़ आप करते जा रहे हो, बट उससे रिलेटेड आपका हाउ विल यू गिव बैक, आप यूनिवर्स को कैसे वो चीज़, अगेन दिखावे की बात नहीं है, मतलब हाउ विल यू गिव बैक टू द सोसाइटी, आप ये समझ लो। तो अपने लाइफ पर्पस को रियलाइज करना उस वे में। 1 बिग टर्म न्यू बिगिनिंग्स फॉर यू। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, बहुत अच्छा पोटेंशियल है, उसको रियलाइज जितनी जल्दी करेंगे उतना अच्छा है। लास्ट में कुछ हम ऐसे नेम इनिशियल्स देखेंगे जो किस तरह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। किसी इंसान का नाम हो सकता है जो आपको हेल्प कर दें, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज का नाम हो सकता है, सिटी, कंट्री का नाम हो सकता है। एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट, आपको मुझसे ज़्यादा तो आपको समझ में आ रहा होगा, किसी फर्म का नाम हो सकता है, सो पोजिशन का नेम इनिशियल हो सकता है। TKOUNVF पता नहीं ये एक्सेल, ये एक्स और एल ऐसे चिपका होता है, मुझे एक्सेलिंग वाली एनर्जी आई। BIZ, एक और ले लेती हूँ, बिकॉज सी गिर भी गया था तो मैं ऑर्ड्स नहीं लेती हूँ, इसलिए मैंने ये ले लिया। सो डियर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बहुत लोगों के एग्जामिनेशन बहुत पास में, बहुत सारी पर्सनलाइज रीडिंग अभी आ रही हैं रिलेटेड टू एग्जामिनेशन, सो येस आई नो, एंड आई होप एंड विश आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू, एंड येस दिस वॉज ऑल अबाउट इट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।